तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो इस मानुआ की स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो मार्केट में वड़ा पाव बेच रहा है। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव मुंबई का सस्ता वड़ा पाव ले लो। और तभी एक आदमी था जो फ्यूचर देख के बताता है। वो एक दूसरे आदमी के साथ बातचीत कर रहा था कि तुमने सुना, अरे मिस्टर लियू की जो बड़ी बेटी है ना, वो पगला गई है। हाँ, पता नहीं उसको क्या हो गया, एकदम अजीब सा बर्ताव कर रही है और चिल्लाई जा रही है, मर्द दे दो मुझे, मर्द दे दो, मर्द दे दो मुझे, मर्द यहाँ पे चाहिए। ऐसा लगता है मर्दों के साथ पेलम पाली करना चाहती है। तो वो पादरी भी कहता, वो क्या बात बोली है, ओ माई गॉड, ओ बाय द वे ओड़ा पाव वाले ओड़ा पाव देगा क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता, या मैं तो बेचने के लिए लाया हूँ। बोलो यार 10 का एक है। वो भी कहता, अरे गरीब आदमी हूँ मालिक, पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं फ्यूचर टेलिंग करता हूँ। अपना हाथ यहाँ पे दिखाओ, मैं तुमको फ्यूचर देख के बताऊंगा, बदले में बस 4 वड़ा पाव दे देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता, साले मिर्ची लूंगा वड़ा पाव का और तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा, मैं नहीं देने वाला फ्री में। साला झूठ झूठ बोलकर लोगों को पागल बनाता है। उतने में एक दूसरा गुंडा आता और पादरी को मारता हूँ, कहता चल हट बे वड़ा पाव की गुंडागर्दी मैं करूंगा, साले कुत्ते ये जितना भी वड़ा पाव है ना सब मुझे दे दे। हमारा मैं कट्टा भी कहता है, गरीब आदमी हूँ मालिक, वड़ा पाव खा के बेच के थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ, आपको सब दे दूंगा तो गरीब आदमी क्या बेचेगा। वो भी कहता, गरीब की माँ की बू। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा को मार के पटक देता है, सारा वड़ा पाव भी गिर जाता है। वो भी कहता, साले ऐसा लगता है तेरी टांगे तोड़नी पड़ेगी, हमारे सामने गुंडागर्दी करेगा। उतने में हीरो आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, गुंडागर्दी करोगे, गुंडागर्दी करोगे क्या, गुंडागर्दी करोगे। तो वो गुंडा भी कहता, ना ना हम कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, अरे गलती से इसकी टांगे फिसली, ये नीचे गिरा और इसका सारा वड़ा पाव भी नीचे गिर गया। हीरो भी कहता, क्या ये सच बोल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, यह सच बोल रहा है, गलती से गिर गया। हीरो भी कहता, ठीक है मैं तो यहाँ से चला। गुंडा भी कहते हैं, कह के ले ली साले की, देखा साले की इतनी फट गई कि उसने हमारा नाम भी नहीं लिया। पब्लिक भी ताना मारती है कि ये साले, ये जो गरीब आदमी है ना, अपने डर के चक्कर में गरीब रहते हैं। अभी हीरो को बोल देता ना, तेरे बाप का क्या जाता है, बड़ा आया तेरी आ कैसा गया ना तेरा वड़ा पाव। हमारा मेन कट्टा सैड था कि अरे यार साला वड़ा पाव गिर गया, अब क्या करूंगा यार गरीबी की सब गांड मार के चल जाते हैं। अब आते भाई कोठे की ओर। हाँ, कोठे पे एक आदमी आता है और कोठे को जैसे आता है ना, सब देख के पागल हो जाती है कि आप आ गए, अरे आप आ गए, बड़े तगड़े आदमी हो, एक बार में 7-8 के साथ गॉप गॉप करते हो और सबको माला माल करके चल जाते हो, आज मेरे साथ करके जाइएगा। वो भी कहता, आज तो ज्यादा जोश में हूँ, 8 या 9 से काम नहीं चलेगा, आज 15 या 20 लड़कियां लेकर आना। उतने में हमारा मेन कट्टा उस कोठे के बगल से गुजर रहा था और जानबूझ के चिल्लाने लगता है और कहता, उस कमीने एक आंख वाले की हिम्मत कैसी हो गई मेरे इस मोटल्ले आदमी की बेइज्जती करने का। कह रहा था कि साले का खड़ा ही नहीं होता, कोठे पे 7-8 लड़कियों को लेके जाता है और कुछ करता भी नहीं है, नाटक करता नाटक। अरे यार इनका खड़ा होता है, इतना होता है कि 20-25 को एक बार में पेल के रख दे। मालिक आपके बारे में ये बुरी बातें कभी नहीं सुनूंगा मैं। तो वो लोग भी गुस्से में आ जाते हैं, मालिक देखो आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कौन कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, मार्केट में गुंडा है, एक आंख का आदमी है, वो बड़ा कमीना आदमी है, आपके बारे में और गंदी गंदी बातें कर रहा था, कह रहा था कि आपका तो बस 2 इंच का है। और हाय राम, ये सब मुझसे सुनना नहीं गया बिल्कुल भी, और आपको मोटा सुअर भी कह रहा था। अब ये सुनते इस आदमी को और गुस्सा आ जाता है। बाकी बंदे भी कहते नहीं ये बच्चा झूठ बोल रहा है, वो भी कहता ना ये बच्चा सही कह रहा है क्योंकि ये बच्चा गरीब है और गरीब आदमी हमेशा सच बोलता है, साले कितनी हिम्मत। वो लोग भी कहते यस बॉस सही बोला, चलो उस कुत्ते की कुटाई करने के लिए। लेकिन हमारे मेन कट्टर ने झूठ बोला था। वो भी खुश हो जाता है, सब मुझे डरपोक समझते हैं, लेकिन नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। मुझे मालूम था अगर मैं उस समय हाँ बोल देता तो गुंडा केले में ले जाके मेरे को पेलता, लेकिन अब मैंने बढ़िया नाटक किया, मेरे बदले ये आदमी ले जाके उसको पेलेगा और मेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा बेटे दिमाग से काम लो। अब आते उनकी ओर जो वाकई में गुंडे के पास आते, गुंडे को पेल देते। गुंडा भी कहता, मालिक क्या हुआ मालिक मार क्यों रहे हो गरीब आदमी को। ये भी कहता, साले तेरी बहन का कुत्ता काटूं, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, कहता है कि मैं मोटा सुअर हूं, मेरा खड़ा ही नहीं होता, मेरा बस 2 इंच का, अभी डालता हूं तेरे अंदर अपना 8 इंच का। वो भी कहता, मालिक नहीं, अरे मालिक नहीं, अरे मालिक मुंह में नहीं, मालिक मुंह में नहीं, अरे पिछवाड़ा फट जाएगा मालिक। अब आते भाई हमारे मेन कट्टा की ओर जो अपने घर पे आता है और कहता है, गरीब आदमी का सारा वड़ा पाव गिर गया, आज तो कुछ कमाई भी नहीं हुआ, मालकिन को पता चलेगा तो मालकिन भर भर के मारेगी, मालकिन घर पे नहीं लगती, तो एक काम करता हूँ नहा कर आता हूँ पहले। तो ये बढ़िया नहाने आता है तो मालकिन पहले से नहा रही थी नंगी पुंगी। वो भी कहती, साले क्या कर रहा है तू ठरकी आदमी। हमारा मेन कट्टा भी कहता, सॉरी यार कुंडी लगा के नहाया करो ना। वो भी कहती, साले जाता या फिर मारू।
हमारा मेन कट्टा बाहर भाग आता और कहता कुछ भी कह लो, मालकिन है तो बड़ी सेक्सी है, हाय हाय, बिना कपड़ों का तो और ज्यादा सुंदर लगती है। उतने में कोई गुंडे लोग आ जाते हैं, पूरा मानवा गुंडे लोगों से भरा पड़ा है, सॉन्ग फैमिली के बंदे लोग थे। तो मालकिन भी कहती क्या हुआ बे, सॉन्ग फैमिली के लोग क्यों आए हो? ये भी कहते क्योंकि हमारे मालिक आपको ढूंढ रहे। मालकिन भी कहती मगर क्यों? ये लोग भी कहते क्योंकि बड़ी सेक्सी माल है रे, चल हमारे मालिक शादी करना चाहते हैं। वो भी कहती लेकिन मुझे नहीं करना तुम्हारे मालिक लोग के साथ शादी। तभी हमारा मेन कटर कहता है कि एक सेकेंड, कौन तुम्हारा मालिक? वो कमीना, सुअर का बच्चा। ये लोग कहता है साले तू सुअर किसको बोले जा रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारे मालिक को, तुम्हारे जो बड़े मालिक हैं यानी फैमिली के लीडर, वो है बड़े वाले सुअर, उनके 3 छोटे छोटे सुअर भी है, मिस्टर सोंग ली, मिस्टर सोंग टू, मिस्टर सोंग चोमू। एक का तो नाम ही चोमू है, पूरा खानदानी चोमू से भरा हुआ है। अब ये सुनते और गुस्सा आता है कि भाई मार डालूंगा मैं इसको, मारे डालूंगा इसको। दूसरा भी कहता है भाई कंट्रोल कर कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता और हमारे मेन कट्टा को लात मार के पटक देता है और कहते ये छोटा नौकर, ओ मालकिन अपने नौकर को औकात में रख लो वरना किसी दिन पटक पटक के मारेंगे। ये ले मालकिन की बच्ची, मालकिन को भी थप्पड़ पेल देता है। और ये देख को हमारे मेन कट्टर को आ जाता गुस्सा कि साले तूने मालकिन को थप्पड़ मारा। वो भी कहता हाँ मैंने मालकिन को थप्पड़ मारा और मेरे मालिक इसकी भी मारेंगे, तू क्या उखाड़ लेगा बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर तू मुझे थप्पड़ मारता मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन मेरे सामने तूने मेरे मालकिन को थप्पड़ मारा, मैं तुझे फोड़ के रख दूंगा। वो लोग भी कहते ये बच्चा बहुत बकवास कर रहा है, एक काम करो बच्चे के गोटे तोड़ दो। तो लिटरली गोटा तोड़ने आ रहे थे, लेकिन हमारा मेन कट्टा उल्टा उनका ही गोटा तोड़ देता है। वो लोग भी कहते भाई आप गोटा तोड़ दिया। मालकिन भी कहती है भाई क्या किया तुमने, गोटा तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे आपके ऊपर हाथ उठाया ना तो गोटा मुंह पूरा खानदान जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा आपके लिए। वो लोग भी कहते भाई ये नौकर तो बड़ा पावरफुल निकल गया। दूसरा भी कहता डोंट वरी मैं हूं ना, मैं इसको पटक के मारूंगा। लेकिन हमारा मेन कट्टर एक चांदी का नहीं नॉर्मल एक सिक्का लेता है और लेके फेंक के मारता है, मर जाता साला वो। मैं ये भी कहती है अबे ये तुमने कैसे किया? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरा पावर है। और वो बाकी लोग डर जाते, कहते सॉरी यार गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था आपके पास इतनी पावर है, प्लीज जाने दो यार, प्लीज जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल अब तुम लोग को पता चल गया है कि मेरे अंदर बड़ा पावर है तो तुम लोग मेरे बारे में तो सबको बता दोगे। वो लोग कहते मालिक नहीं हम नहीं बता सकते, मालिक हम तो गोंगे गोब 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 गोब। देखो मालिक हम तो बोल भी नहीं सकते, हम किसी को नहीं बताएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है क्या ना, मैं दुनिया के सामने हमेशा कमजोर बन के रहता हूँ, सबको लगता है कि मैं कमजोर डरपोक गरीब आदमी हूँ, लेकिन रियलिटी में आई एम वेरी पावरफुल। और जिसको मेरे पावर के बारे में आइडिया लगता है मैं उसकी जान निकाल लेता हूँ। तो आज मैं तुम्हारी भी जान निकालूंगा। गॉप गॉप ये गॉप मार डाला मैंने सबको। लड़की भी कहती ओ माय गॉड तुमने। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने मार डाला, आई नो आई एम वेरी कूल। वो भी कहती नहीं मरे साले, ध्यान से देखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे बच कैसे गए, लगता कूल बनने के चक्कर में अटैक लगा नहीं। वो लोग कहते हैं भाई बचा लो वरना ये सच्ची में मार डालेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले पिछली बार गलती से बच गए, इस बार सच्ची में मरोगे। ये लोग ढूंढो 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 बहुत मारता है। मैडम जी भी कहती ओ माय गॉड मेरा नौकर कितना कमाल का बन गया रे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी घर में जाओ क्योंकि अब खून की नदियां बहने वाली है। वो भी कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। गुंडे भी कहते पाईजान गलती हो गई, अरे मत मारो पाईजान हम आपके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुम्हारे टोटल 300 टुकड़े करूंगा, पिछली बार जिस बंदे को मारा था उसके मैंने 200 टुकड़े किए थे। और बहुत मारता है, टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा बाहर गुंडे को पेले जा रहा है और अंदर मालकिन एकदम हिली हुई है कि वाह यार मेरा नौकर इतना पावरफुल है, मुझे आज पता चला। हमारा मेन कट्टा भी कहता मालकिन ठीक हो, मालकिन भी कहती यार मैं ठीक हूँ। और मालकिन छोड़ो यार, नाम डायरेक्ट नाम से बुलाओ, मुंह मुझे यहाँ पे बुलाओ यार, मतलब तुम तो कमाल के बंदे निकल गए, मुझे तो मालूम ही नहीं था यार कितना बड़ा है तुम्हारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मैडम जी ने तो डायरेक्ट साइज पूछ लिया, मैडम जी मेरा तो 8.5 इंच। वो भी कहती है अरे तुम्हारा पावर के बारे में पूछ रही हूँ, तुम्हारा पावर कितना बड़ा है, पावर के बारे में बताओ, तुम्हारा कल्टीवेशन वगैरह। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो ऐसे बोलो ना। हाँ ठीक है मैं आपको बताता हूँ, ये जो भी पावर है ना टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड है, बिगिनर, वेटरनर, एक्सपर्ट, मास्टर और सबसे ऊपर आता है ट्रांसजेंडर। हमारे जो देश है ना, हमारे देश में कल्टीवेशन नॉर्मली ज़्यादा कोई करता नहीं है, सब नॉर्मल आदमी है, जिसमें अगर तुमने कल्टीवेशन कर लिया तो सबसे पहले बिगिनर लेवल पर आओगे। और बिगिनर लेवल पे
तुम आसानी से छोटे मोटे बंदे लोग नॉर्मल लोगों को हरा सकते हो। फिर जो वेटरन लेवल आता है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। फिर उसके ऊपर आता है ट्रू मार्शल आर्टिस्ट, आए हाय बड़ा कमाल का होता है। और उसके ऊपर आता है मास्टर और मैं मास्टर पर हूँ, मैं इतना बड़ा मास्टर हूँ कि मैं सारे बंदे लोग को उठा उठा के पेल सकता हूँ। वो भी कहती है एक सेकंड, तुमने टोटल 5 बोला और मास्टर चौथे पे आता है, ये जो 5वां है ट्रांसजेंडर्ड, इसका क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये बस नाम का है, आई डोंट नो इस लेवल का कोई बंदा है भी कि नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अगर तुमने बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन किया तो ट्रांसजेंड करके चल जाओगे इमोर्टल दुनिया में, लेकिन बच्चों की कहानी है, आई डोंट ट्रस्ट हिम। ये भी कहती हो माय गॉड, लेकिन मानना पड़ेगा बड़े पावरफुल हो। बाय द वे तुम्हारी मम्मी, हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या मेरी मम्मी? वो भी कहती नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा किधर है, तुम्हारी फैमिली किधर है? तुम जब मुझे मिले थे तब एक गरीब भटके हुए आदमी लग रहे थे, ऐसे कैसे तुम भटक गए? हमारा मेन कट्टा भी कहता वो कैसे बताऊं, ये कहानी आज की नहीं बल्कि ये कहानी आज से 5 साल पहले की है, जब हम कुछ कल्टीवेटर्स लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था पहले इसके खिलाफ जाके वॉर करने का। हाँ मैं अकेला नहीं था, मेरे पास 5 बंदे लोग की एक टीम थी और हम पहले जो कि बड़े कमीने लोग की टीम थी उनके खिलाफ बैटल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी धोखे से हमारी पूरी टीम को फंसा दिया, हमें धुएं में डाल दिया, हमें पकड़ पकड़ के मारा, जैसे तैसे मैं बच गया, लेकिन मेरी पूरी बॉडी में पॉइजन यहाँ पे घुस चुका था। और ये सब लड़ाई के चक्कर में मेरी मेमोरी भी धीरे धीरे जा चुकी थी। मुझे ये मालूम था कि मैं हाई लेवल का एक कल्टीवेटर हूँ, लेकिन कैसा कल्टीवेटर हूँ, मेरे टीममेट कौन है और मैं लड़ाई करने क्यों आया, मुझे कुछ भी याद नहीं था, बस अपना नाम याद था। इसके लिए मैं सफ़र करते करते यहाँ पर आया और धीरे धीरे गरीब आदमी की तरह काम यहाँ पे करने लगा ताकि सारी चीज़ें याद आ जाए। और अभी भी सारी चीज़ें याद नहीं आई है। वो भी कहती हो तभी तो एक गरीब नॉर्मल आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी यहाँ पे जी रहे हो और चुपचाप मेरे लिए वड़ा पाव यहाँ पे बेचते हो। और मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ यहाँ पे बोला किया और मेरे चक्कर में तुमने सॉन्ग फैमिली से भी पंगा ले लिया। आई एम सॉरी यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सॉरी वोरी की क्या बात है, अरे मुझे नहीं पसंद जब लोग है ना तुम्हारी जैसी प्यारी भोली भाली मासूम औरत को परेशानी यहाँ पे करते हैं। वो भी कहती है अरे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हो, जा रही हूँ मैं यहाँ से, शर्मा गई वो, शर्मा गई मैं। और साले तूने कुछ भी नहीं बेचा, आज का प्रॉफिट भी नहीं हुआ, भूखे सोना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना ऐसे कैसे भूखे सोना पड़ेगा, अभी मैं कुछ जुगाड़ करके आता हूँ। अरे उससे मुझे याद आया, मिस्टर ल्यू की बेटी पगला गई थी ना, चलो मिस्टर ल्यू की बेटी चेक करने। तो बेटी की ओर आते और याद है जिस आदमी ने हमारे मेन कट्टे से फ्री में वड़ा पाव मांगा था कि बदले में तेरा फ्यूचर बता दूंगा, वो कुत्ता इधर भी आया हुआ था फ्यूचर बताने और कहता है टेंशन ना लो, आपकी बेटी के लोले लगे पड़े लेकिन सब ठीक हो जाएगा, बदले में पैसे चाहिए। वो भी कहता मालिक ये लो पैसे और कुछ बताओ। वो भी कहता है शुक्रिया पैसे देने के लिए, ये लो 3 तलिस्मैन लेके अपने घर पे लगा लेना, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा, बाय बाय। वो भी कहता ठीक है बाय बाय। तो बीबी भी कहती है कि अरे यार कैसे पागल आदमी हो यार, किसी भी आदमी को पैसे वैसे दे देते हो, तुम्हें मालूम नहीं है ऐसे लोग ठगे होते हैं, ठग ठग के चले गए आपको। वो भी कहता है अपनी बेटी को बचाने के लिए जो कुछ करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। बदले में उसने क्या ही मांगा, थोड़े से पैसे, अरे बहुत पैसा है मेरे पास, दे दिया मैंने। उतने में खबर आती है एक और आदमी आया है बचाने के लिए। तो मम्मी पापा भी कहते हैं कोई और डॉक्टर आया है क्या, लाओ लाओ डॉक्टर को लाओ। तो हमारा मेन कटर आया हुआ था और कहता है लो ह्यूआन शू मेरा नाम है। मम्मी पापा भी कहते हैं अबे हमारी बेटी बीमार है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है, कोई ठीक ही नहीं कर पा रहा, तुम तो किसी एंगल से डॉक्टर भी नहीं लगते, क्या कद्दू का ठीक करोगे, ऐसा क्या तुम्हारे अंदर है? हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मेरे अंदर ऐसी क्या बात है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कोई नहीं लेता कोइन को अपनी उंगली से फेंक के बुलेट की तरह दिखाता है। वो लोग भी देख के चौंक जाते रहे, तुम्हारे पास तो वाकई में बड़ा पावर है, और हमारी बेटी को देख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता या और पैसे तैयार रखना, मैं पैसों के लिए सारा काम करता हूँ। वो भी कहता या पैसे मिलेंगे। अब आते भाई बेटी की ओर। बेटी वाकई में पगला चुकी है, कह रही है मर्द, मुझे मर्द चाहिए, मुझे मर्द दो, उनके घोड़े पे बैठ के मुझे झूलना है। ये लोग भी कहते रहे मालकिन कुछ भी बोले जा रही हो, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, अरे आएंगे लोग ठीक करेंगे आपको। उतने में वही बाप आ जाता है और कहता हटो मैं मर्द लेकर आ गया। तो वो लोग भी कहते ठीक है पापा जी आप जाओ, मर्द जल्दी से यहाँ पर आओ और मर्द के बच्चे जल्दी से अपने कपड़े उतारो मैडम जी के जिस्म की प्यास यहाँ पे बुझा दो। मालिक वाकई में सुंदर मर्द लेकर आ गए, इनके साथ तो घपगप कर ही सकती है। और हमारा मेक कटर पूरा डाउट में कि है अरे बीसी में इलाज करने के लिए आया हूँ, घप घप करने के लिए नहीं आया। कोई बात नहीं, घप घप करने से इलाज होगा तो आई एम रेडी। तो पीछे से बाप भी आ जाता है और कहता है घप घप मत करवाना, मैं डॉक्टर लेकर आया था, कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं। ये लोग भी कहते हाँ लेकिन ये तो रेडी हो गए। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ मैं रेडी हो गया इलाज के लिए, गंदी औरतों
इलाज के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर चेक करता है और कहता है डोंट वरी, मामला थोड़ा सीरियस है लेकिन मैं देख लूंगा। ये लोग भी कहते हैं तुम्हें वाकई में आइडिया लग गया, क्या प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है या भूत का साया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या किसी टाइप का भूत का साया है, ये मुझे तभी पता चलेगा जब मैं कम से कम एक रात इसी कमरे में गुजारूंगा। तो रात की बारी आती है और वो जो मैडम जी थी मालकिन, वो घर पे कुछ काम कर रही थी, काम करते करते सुई चुभ जाता है। वो भी कहती है दर्द हो रहा है। ओ माय गॉड, हाँ तुम लोग को क्या लगता है कि मैंने अपने नौकर को इतना कूल फॉर्म में देखकर उसके प्यार में पागल हो गई और उसके याद में अपने आप को सुई भोके जा रही हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलती से सुई लग गया। और बाय द वे वो कमीना लियू के घर पे गया था, मैंने सुना भूत घुस गया और उसको मर्द यहाँ पे चाहिए। हाँ तो मर्द तो है ही, मजे कर रहे होंगे वो दोनों। अब आते उस औरत की ओर, एकदम पगला गई थी, मर्द दे दो, मर्द दे दो, ओ भाई मर्द दे दो मुझे, और मर्द का मैं गोप गोप लेना चाहती हूँ, मर्द दे दो। उतने में नौकर आके कहता है कि वो वाला मर्द आ गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा मर्द? हाँ तो वही गुंडा जो दिन में गुंडागर्दी कर रहा था। बाप भी कहता वो आ गए, आइए मेरी बेटी को चेक कीजिए। हमारा मेन कट्टा पहचान लेता कि अभी ये तो वही गुंडा है। वो भी कहता यार टेंशन ना लो मैं फाइनली आपकी बेटी का इलाज कर दूंगा। वो भी कहता यार 4 दिन से तो लगे पड़े हो, आई डोंट नो यार और क्या ही कर लोगे, अगर वो ठीक हो गई मैं तुम्हें 2 गुना रिवॉर्ड दूंगा। वो भी कहता चलेगा, और साले गरीब तू, तेरा वड़ा पाव तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाना भाई दबी ये रोज आता है क्या? वो भी कहता यार रोज आता है, दवा दे के जाता है और कहता टेंशन ना लो जल्दी आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। हालांकि अभी तक ठीक हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगी यार, भरोसा करने में क्या जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा मुझे तो दाल में काला लग रहा है। वो भी कहता दाल नहीं यार, वो अपने साथ कोई सूप लेकर आता है, सूप मेरी बेटी को पिलाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तो आप जाओ। वो भी कहता या उससे मुझे याद आया मेरी बीबी में आ रहा हूँ मेरी बीबी को भी मर्द चाहिए। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि वो जो लड़की है ना उसको कोई बीमारी है और ना उसके ऊपर कोई भूत का साया। अरे यार किसी ने जानबूझ के उसको एप्रोडियासिस पिलाया है, एप्रोडियासिस हवस की दवा, तभी तो औरत एकदम पगला चुकी है और उसको मर्द यहाँ पे चाहिए। रही बात कौन पिलाता है ये मुझे नज़र रखनी पड़ेगी। तुम्हारा मेन कैरेक्टर छत के ऊपर से नज़र रखने लगता है तो पता चलता है वो जो कमीना, वो जो गुंडा है ना साला वही है जो मैडम जी के खाने और पीने के अंदर मिला देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला ये गुंडा सुधरेगा नहीं, दिन में मुझे परेशान करता है और रात में औरतों के खाने में एप्रोडियासिस मिलाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था वो कमीना गुंडा ही था जो हमेशा हवस की दवा मिलाता था और कहता है कि रोज़ आना पड़ता है, रोज़ हवस की दवा मिलाना पड़ता है वरना लड़की नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आज इतना मिला दूंगा, इतना मिला दूंगा, इतना मिला दूंगा कि 4 दिन तक ये होश में ही ना आए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से अटैक करके उससे टकले को वहीं पे बेहोश कर देता है और कहता है इसकी माँ का ऐसा तैसा, इसका दवा इसको ही पिला दूंगा। हाँ तो भाई उसका दवा उसके मुँह में डाल देता है। रही बात ये लड़की, हाँ तो अब हवस की दवा इसके बॉडी में नहीं जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। चलो ऊपर से मैं भी ठीक कर देता हूँ। इधर जो बाप है वो अलग ही टेंशन में था कि ओ माय गॉड यार मेरी बेटी पता नहीं क्या होगा, उसका कब ठीक होगी। हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है टेंशन ना लो आपकी बेटी तो ठीक हो गई। वो भी कहता है क्या बक रहे हो, मेरी बेटी ठीक हो गई क्या? वो भी कहता है या बेटी ठीक हो गई, आके चेक कर लो। नुकरानी लोग भी कहते हैं या अच्छे से ठीक हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या आके चेक करो। तो जैसे चेक करने के लिए अंदर आते हैं वो टकला भी होश पड़ा हुआ था और बेटी भी सो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बेटी ठीक है बस अभी होश में नहीं है, पानी मुंह पे मारो ठीक हो जाएगा। तो ये भी कहता है वो पानी लेकर आओ यार। नौकरानी पानी लेकर आती है, मुंह पे मार के होश में लाया जाता है। वो भी कहती क्या हुआ मेरे मुंह पे पानी क्यों मारे जा रहे हो, भूख लगी है खाना दे दो पापा। वो भी कहता मेरी बेटी ठीक हो गई रे तू। वो भी कहती है लेकिन मुझे हो गया था। ये भी कहती ओके ठीक है। तो अब ये जो कुत्ता है ये यहाँ पे क्यों भी होश पड़ा हुआ है, होश में लाओ। अब वो होश में आता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके जिस्म के अंदर हवस की दवा डाल दिया था तो ये हवस का पुजारी बन चुका है, चिल्लाया जा रहा है मुझे औरत चाहिए, मुझे औरत चाहिए। तो नौकरानियां भी कहती हो इसको तो औरत यहाँ पे चाहिए। बाय द वे मैं भी औरत यहाँ पर हूँ तो क्यों ना मैं इसके साथ जाके थोड़ा सा गोपा गोप कर लूँ। तो वो भी कहता ना ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इसको मेरे कमरे में भेजो, मैं इसके साथ कमरे में गोप गोप पूछताछ करूंगा थोड़ा सा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे 1 दिन तक ही बस इसका असर है, 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। वो भी कहता व्हाट, यानी मेरे पास 24 घंटे का टाइम है? आई मीन हाँ तुमने सही किया मेरी बेटी को ठीक करके, बोलो कितने पैसे चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 1 करोड़। वो भी कहता बच्ची औकात में रहो, सही दाम बोलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 250 रुपये। वो भी कहता चल बेटे 300 ले ले। मालकिन की ओर आते हैं। मालकिन मुंह लटका के बैठी है, गरीब आदमी, एक भी ओड़ा पाव नहीं बेचा, सारे ओड़ा पाव भी गिरा दिया। कम से कम ओड़ा पाव खा के पेट पाल लेती। मैं इधर भूख से मरी जा रही हूँ, वो उधर पक्का लड़की के साथ गंदी गंदी चीजें कर रहा होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता मैं आ गया। वो भी कहती है
आ गया होगा, बहुत खुश यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी ले क्या आज 300 रुपया मिला, तो इस बात की खुशी है। मैडम जी को कैसे पता चला? मैडम जी आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। वो भी कहती चल निकल यहाँ से, एक तो गंदी गंदी चीजें करके आता है और कहता सरप्राइज है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई गंदी चीज नहीं है, 300 रुपया मिला था, 200 का आपके लिए चिकन लेकर आ गया, भूख लगा होगा ना, लो एंजॉय। वो भी कहती है मुझे नहीं लगा है भूख, मैं नहीं खाने वाली, थोड़ा सा खा लेती हूँ, एक काम करती हूँ पूरा खा लेती हूँ, गॉप 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 गॉप। हमारा मेन कट्टा भी समझ जाता है कि पक्का मैडम जी खा लेगी, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। उतने में अचानक से कोई अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसकी बीबी को पेलूं। कौन है बे, कौन अटैक कर रहा है, सामने यहाँ पर आओ। लेकिन जो होता ना वो भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो भगोड़े कौन है साले, जल्दी से इधर आ, तेरी बहन का किधर है तू। पीछा करते करते आता है किसी जंगल में, और जंगल में 7-8 गुंडे लोग थे, सारे गुंडे एक बार में अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन हो यार, मेरे पे क्यों अटैक कर रहे हो? वो लोग कहता है साले हम कोई भी है, जान के क्या करेगा, मरने को रेडी हो जा। लेकिन उल्टा हमारा मेन कट्टा उसकी जान निकाल लेता है और कहता सालो मैं डरपोक बनने की एक्टिंग क्या करता हूँ, सालों ने कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। कौन हो तुम लोग? ओ कहीं सॉन्ग फैमिली के मेंबर तो नहीं ना हो? वो लोग भी कहते मम्मी रे शैतान है शैतान, भागो यहाँ से भागो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने पहले बोला है जो मेरा पावर देखता है उसके बाद उसकी मौत होती है, तो लो सालो मरो। इतना बोल के इन बंदों की भी जान निकाल लेता है और कहता देख लेता हूँ इनके पास भी थोड़े बहुत तो पैसे होंगे। लेकिन पैसे नहीं मिलते बल्कि एक टोकन मिल जाता है। और एक सेकेंड, ये टोकन तो किसी किलिंग ऑर्गेनाइजेशन का है, यानी ये लोग किसी किलिंग ऑर्गेनाइजेशन के किलर थे और सॉन्ग फैमिली ने पक्का इनको पैसे दिए होंगे मुझे मरवाने का। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा फिर से वड़ा पाव बेच रहा था, वड़ा पाव ले लो वड़ा पाव। उतने में वो आ जाता है फ्यूचर बताने वाला और कहता है बच्चे कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वड़ा पाव में फ्री में नहीं देने वाला, वड़ा पाव की मिर्ची चाहिए तो बोल, तेरे पिछवाड़े में मिर्ची डालूंगा। वो भी कहता है बड़े बदतमीज हो यार। यार नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई पागल बनाने नहीं आया, लूटने भी नहीं आया, बस ये कहना चाहता हूँ हमारी जिंदगी कितनी मिली हुई है, नसीब हमको हर बात पे मिलाता रहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरे नसीब की बना बत्ती और डाल ले अपने अंदर। वो भी कहता है गाली क्यों दिए जा रहे हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, जिसको तुम बचाते हो वो तुम्हारी कह के ले लेता है। अगर इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो घर पे जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बक रहे हो? वो भी कहता सही बक रहा हूँ, कई बार किसी का फायदा करो तो अपना नुकसान हो जाता है भाई। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, क्या बके जा रहा है यार, किसी और का फायदा करने से अपना नुकसान कैसे होगा। तभी बगल से वो औरत जा रही थी जिस औरत को कल रात को हमारे मेन कट्टा ने बचाया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसको तो घर पे आराम करना चाहिए ना। तो वो किसी कपड़े की दुकान पे कपड़े लेने आई थी जहाँ पे एक बूढ़ी औरत काम करती थी और कहती है अरे मैडम लीव, बोलो बोलो आपको कौन से कपड़े चाहिए, जो चाहिए मैं सब दिला दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन क्या वो लड़की उस बुढ़िया को लात मार के गिरा देती है और कहती है फकिंग बुढ़िया, मैंने तुझे कितने बार बोला कि मेरे सामने मत आ, मैंने तेरी टांगे तोड़ी थी 3 साल पहले, भूल गई? तेरी दूसरी टांग भी तोड़ूं क्या? वो भी कहती नहीं मालिक, गरीब गरीब औरत पे दया कर दो। तो दुकान का मालिक आता है और कहती बुढ़िया तुम पीछे जाओ, इनको मैं देख लेता हूँ। तो ये औरत भी कहती क्या रे बुढ़े, तुझे कितनी बार यहाँ पे बोला इस बुढ़िया को काम से निकाल दिया, 3 साल हो चुका है और अभी तक तुम्हारे घर पे करके आ रही है, तुम्हारे लिए काम क्यों करती है वो? तो ये भी कहता क्या करे यार, गरीब औरत है ना, प्लस बूढ़ी भी है, उसका पति मर गया, एक बेटा है नालायक है, काम धंधा करता ही नहीं है। अगर मैंने बेचारी को काम से निकाल दिया तो उस बुढ़िया को खाने तक के भी लाले पड़ जाएंगे, इसके लिए बूढ़ी समझ के काम पे रख लेता हूँ। छोड़ो ना यार, आपको कपड़े में दिखा देता हूँ। तो ये देख के हमारे मेन कट्टा को बुरा लगता है कि इस औरत की मैंने जान बचाई और ये औरत मासूम बूढ़ी लोग के साथ ऐसा ऐसा काम करते हैं। यार ये गलत हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और पता चलता है उस बूढ़ी का बेटा कोई और नहीं बल्कि कोई कमीना गुंडा है जो उस औरत के खाने में नशे की दवा मिलाता और हमारे मेन कट्टा का वड़ा पाव फेंक देता। वो भी कहता मम्मी देखो आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, मैंने थोड़े से पैसे कमा लिए थे और पैसे कमा के आपकी टांगे ठीक कर दूंगा। तो वो भी कहती नहीं चाहिए मुझे तेरे पैसे, मालूम है मुझे शहर भर में गुंडागर्दी करता है, गरीब लोग को परेशान करता है, तेरे इन फालतू के पैसों से अपना इलाज कभी नहीं करवाऊंगी। वो भी कहता मम्मी मैंने सारे उल्टे सीधे काम छोड़ दिए, ये जो थोड़े से पैसे मैंने कमाए ये मैंने मेहनत करके पैसे यहाँ पे कमाए, मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा मम्मी प्लीज प्लीज। ये देखो खाना आपके लिए लेकर आया, आपका फेवरेट चिकन है जो आपने 3 साल से नहीं खाया था ना, आज फाइनली आपके लिए लेकर आ गया। ये भी कहती वाह मेरे बेटे क्या बात तूने बोली है, मेरे बेटे नाज है मुझे तेरे पे, अब मैं मर भी गई तो मुझे खुशी होगा। वो भी कहता डोंट वरी, बाय द वे 3 साल पहले जिस औरत ने आपकी टांगे तोड़ी ना, मैं उससे बदला लेने गया था लेकिन सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो भी कहती अरे किसी ने मेरी टांगे नहीं तोड़ी, वो तो गलती से मैं गिर गई थी जिसके चक्कर में टांग टूट गया, बाकी सब कुछ ठीक है बेटे, तू शादी कर ले, मेरे लिए बहू लेकर आ जा, पोता दे दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अब जाकर हमारा मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी की बातें समझ जाता है। याद है ना क्या बोला था कि कई बार दूसरों का फायदा करने में तुम्हारा नुकसान हो जाता है। मैंने उस औरत को एक अच्छा औरत समझा था, लेकिन वो औरत एक कमीनी निकल गई। मासूम बूढ़ी लोग को परेशान करती है, उनकी टांगें तोड़ती है। और ये जो टकला है इसको मैंने कमीना समझा था, लेकिन ये सारे काम अपनी माँ के लिए कर रहा है। उस औरत के खाने में गंदी गंदी दवा मिलाता था क्योंकि अपनी माँ का बदला लेना चाहता था। यानी जो दिखता है वैसा होता नहीं। जो जितना कमीना लगता है वो कई बार अच्छा निकल जाता है, और जो अच्छा लगता है वो कमीना निकल जाता है। मुझे उस बुढ़े से मिलकर पूछना चाहिए, लेकिन जब तक बुढ़ा जा चुका है हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता, उस बुढ़े ने बोला था नसीब रहेगा तो फ्री मिलेंगे। और बुढ़े ने ये भी बोला था अगर अपने आप को प्रॉब्लम से दूर करना चाहते हो तो घर पे जाओ। शायद मुझे घर पे ही जाना चाहिए, बुढ़े की बातों का मुझे विश्वास है। तो हमारा मेन कैरेक्टर घर पे आ जाता है। मालकिन भी कहती आ गया, फिर से तेरा वड़ा पाव किसी ने फेंक दिया क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं नहीं, वड़ा पाव यहाँ पे बिक गया था इसके लिए वापस आ गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आता है तो मालकिन भी कहती क्या रे चिकने, फिर से तेरा वड़ा पाव किसी ने फेंक दिया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, आज मैं टाइम से पहले आ गया। वो भी कहती चलो सही टाइम पर आए हो। क्या ना मैं शुआन वो सिटी में जा रही हूँ और मुझे कोई बॉडीगार्ड चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, आओगे क्या बॉडीगार्ड बन के? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैडम जी आऊँगा। वो भी कहती गुड, सामान पैक कर लो, मैं भी पैक करने जा रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता कि वाह, अगर मैं वड़ा पाव बेचता रहता तो घर पे नहीं आ पाता और मैडम जी अकेले चल जाती। लेकिन बुढ़े ने बोला कि घर पे चले जाओ। घर पे आया और मैडम जी के साथ बॉडीगार्ड बन के दूसरे शहर में जाने का मौका मिल गया। तो पैसे गिनने लगता है, तो पैसे काफ़ी कम थे। यार इतने में काम नहीं चलेगा। उतने में एहसास होता है घर के बाहर कुछ तो लफड़ा हो रहा है। लेट में सी क्या लफड़ा हो रहा है, तो जंगल था बगल में और जंगल के अंदर दो गुंडे यहाँ पे थे। और वो दोनों गुंडे हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाते, कहते साले पिछले बार तू बच गया था, इस बार नहीं बच पाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कॉइन लेता है और कॉइन उठा के फेंक के मारता है। तो वो लोग कॉइन से अपने आप को बचा लेते हैं क्योंकि ये लोग हाई लेवल के किलर थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैयर है हाई लेवल के किलर। वो भी कहता और नहीं तो क्या, हमें मालूम था तूने हमारे बंदे लोग को कैसे मारा, इसके लिए हम इसको पूरी तैयारी करके आए। और तुझे क्या लगता है हम दो आए, हमारे पीछे और भी कई बंदे जो घर के अंदर चल गए। घर में वो जो औरत है ना, उस औरत को मार डालेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट शिट यार, नहीं नहीं ऐसे कैसे। तो लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर चाह के भी मालकिन को बचा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे भी 4-5 गुंडे हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तुम्हारी इतनी हिम्मत, पहले मैं तुमको मारूंगा और जाके फिर मालकिन को बचाऊंगा। तो ये बड़े बड़े सिक्के फेंकने लगता है, लेकिन वो लोग लिटरली पूरी तैयारी करके आए थे, सिक्कों को कोई असर भी नहीं होता। वो भी कहता चिकने तेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे लेकिन तू हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन मालकिन के लिए आपन कुछ भी करेगा। तो डायरेक्ट हाथों से अटैक करके एक बंदे की जान निकाल लेता है। दूसरा भी कहता मम्मी अभी ये कैसे मार रहा है, डोंट वरी, हम अभी भी 4-5 गुंडे, हमको कभी नहीं मार पाएगा। ये ले साले सुअर की औलाद। अब आते भाई मालकिन की ओर। मालकिन बैठी थी तो गुंडे आ जाते हैं। ये भी कहती अरे भाई साहब आप लोग शक्ल से गुंडे लोग लगते हैं यहाँ पे क्यों आए हो? वो लोग कहते गुंडे लोग किलर्स यहाँ पर हैं, तुम्हें मारने आए। तुम्हारा नौकर जो तुम्हारी प्रोटेक्शन करता है वो बाहर लड़ रहा है हमारे बंदे लोग के साथ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। 2 मौका है, या तो मरो या तो हमारे साथ सॉन्ग फैमिली में चलो। वो कुछ बोलती नहीं। तो ये लोग भी कहते साले तू नहीं बोलेगी, लगता है तुझे मरना है। तो जोर से मारा जाता है, मैडम जी को चोट लग जाता है और कहते भी हैं क्या हुआ औरत, मार मार, क्या बोलते तुझे मैड गॉड। लोग इसको मैड गॉड बोला करते थे। तुम्हारे पास एक कोड़ा हुआ करता था ना, जिस कोड़े से सबके कोड़े लगा दिया करती थी, निकाल अपने कोड़े, मार के दिखा, मारना, क्या हुआ लड़की, मारना। वो भी कहती ना ना मैं कभी भी उस मैड डॉग को बाहर आने नहीं दूंगी, तू अंदर ही रह, अंदर ही रह, अंदर ही रह। लेकिन अंदर नहीं रहती, बाहर आ जाता है। तो क्या ना मैडम जी की भी 2 पर्सनैलिटी है, एक नॉर्मल मैडम जी की पर्सनैलिटी और दूसरा मैड गॉड। जब वो मैड गॉड के फॉर्म में आती है ना, हमारे मेन कैरेक्टर जितना पावरफुल हो जाती है और सबको मारने लगती है और कहती चलो तुमने बोला ना मैड गॉड किधर है, ले मैड गॉड यहाँ पे आ गई, एक एक करके तुम्हारी जान निकालूंगी। कौन कह रहा था? तू कह रहा था ना बे कुत्ते, चलो सबसे पहले तेरी जान निकालूंगी। वो भी कहता सॉरी दीदी गलती हो गई। ये भी कहता तेरी दीदी का दीदा मारूं, इतना बोल के उसकी जान निकाल लेती है। बाकी लोग तो डर जाते कि भाई ये तो गुंडी, हमसे बड़ी गुंडी निकल गई, ओए जान बचा ले ओए। तो वो भी कहती ओए ओए बच के जा नहीं सकते, तुम्हारा ये खून मुझे पीने में मज़ा आएगा, लंबे समय से वैसे भी मैंने कोई खून नहीं पिया है।
अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। हमारे मेन कैरेक्टर ने भी सारे गुंडे मार दिए थे, एक गुंडा बचा था। वो भी कहता भाई तूने तो सारे गुंडे मार दिए, मैं इकलौता बचा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन मकसद वो औरत यहाँ पे थी, वो औरत भी अब तक मर चुकी रहेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बकवास बंद कर बे साले। इतना बोल के इस गुंडे की भी जान निकालता है। तो मरने से पहले भी कहता हाँ मर गया ओए मैं, लेकिन मरने से पहले तेरी वो मालकिन भी मर गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शिट यार, इन लोगों ने बढ़िया मुझे यहाँ पे फंसा दिया, मैं अपनी मालकिन को भी बचा नहीं पाया। मेरे रहते भर में मालकिन मर गई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो डरते डरते घर पे आता है और कहता है भगवान प्लीज़ मालकिन को कुछ हो ना जाए, मालकिन को कुछ हो ना जाए, मालकिन को कुछ हो ना जाए। तो कुछ नहीं हुआ था मालकिन को, याद है ना उसका मैड गॉड, उसने अपने आप को बचा लिया। नॉर्मल बैठी थी और कहती क्या हुआ, इतनी रात को सो नहीं हो, जाके सामान पैक कर लो, हमको बाहर जाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, जिंदा हो तू, मरी नहीं हो? वो भी कहती अरे तो क्या तूने मुझे समझ के रखा है, मैं क्यों मरूंगी? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं बस एवे ही, कोई आया था क्या परेशान करने? वो भी कहती कोई आया था, कौन आया था? कोई नहीं है तुम्हारे अलावा कोई भी, तुम आए हो परेशान करने। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, जाओ जाके सो जाओ, क्या ना मेरा घर टूट गया है, तुम्हारे साथ इसी कमरे में सो जाऊं? वो भी कहती ओ माय गॉड मेरे साथ सोना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मालकिन की इज्जत पे तुम्हारी नजर है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे मतलब वो सॉन्ग फैमिली के गुंडे लोग आ जाएंगे, तुमको परेशान करेंगे, इसके लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सो जाता हूँ, मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम बेड पे सो जाना। वो भी कहती कहीं नहीं सोना, भाड़ में जाओ, बचा लूंगी अपने आप को। हमारा मेन कट्टा भी लग गजब ही है, लेकिन बच कैसे गई? मैडम जी भी कहती चलो यार थैंक गॉड, इसके आने से पहले मैंने अपनी दूसरी पर्सनैलिटी मैड गॉड वाला शांत कर लिया, वरना अलग ही लफड़ा हो जाता। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह, वो जो औरत थी जिसकी जान हमारे मेन कट्टा ने बचाई थी, वही बीमारी से ठीक करके वो उस बुढ़िया को परेशान कर रही थी, याद है ना? तो आज उसने बुढ़िया की दूसरी टांगे भी तोड़ दी और कहती बुढ़िया तू मुझे दिखना मत, वरना अगली बार हाथ भी तोड़ के रख दूंगी। और एक कोई और आदमी था, उस औरत को देख लेता है और कहता हो ये औरत तो बड़ी चंगी सी लगती है, ओ सुन बे औरत तू मुझे बड़ी सही लगी है, आजा मेरे टीम के अंदर। तो ये भी कहती है मैं तेरे टीम के अंदर यहाँ पे क्यों आऊँ, बॉडीगार्ड मारो इसको। तो बॉडीगार्ड जैसे मारने आते हैं तो वो कमीना बॉडीगार्ड की कह के ले लेता है। वो औरत एकदम डर जाती है कि सॉरी अरे गलती हो गई, आप जो बोलोगे मैं वो यहाँ पे करूँगी। तो ये भी कहता गुड, मुझे मेरे टीम में तुम जैसे ही बंदे चाहिए थे। हाँ बात है हमारे मेन कट्टा की ओर, जो गाड़ी में बैठ के जा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी पूछ लेता कि वेल तुम्हें वापस अपने घर की याद आने लगी, हम दूसरे शहर में जा रहे ना? वो भी कहती ना मुझे इसके साथ कोई ज़्यादा लेना देना भी नहीं है, ये मेरे घर जैसा भी नहीं था, बस चलो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो ये फाइनली मैडम जी के साथ दूसरे घर में जाऊंगा, दूसरे एरिया में जाऊंगा और वहाँ पे अपनी अलग ज़िंदगी तैयार करूंगा। फिर रास्ते में कोई होटल वोटल दिखता है छोटा सा, ये लोग बैठ के खाना खाने लगते हैं। तो बातचीत हो रही थी कि एक सिटी है वही जहाँ पे हमारा मेन कट्टा जा रहा है, वहाँ पे एक स्पेशल टावर है, कल्टीवेशन टावर, और अब बहुत जल्दी फंक्शन होने वाला है जहाँ पे कई सारे बड़े बड़े कल्टीवेटर आएंगे और टावर के जितना ज़्यादा फ्लोर यहाँ पे पार करोगे ना उतने स्पेशल यहाँ पे माने जाओगे और उतना ज़्यादा तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। भाई मुझे भी जाने का मन है। और हमारे मेन कट्टा का खाना पीना हो जाता है तो पैसे दे के निकल पड़ता है और रास्ते में कहता है मैडम जी जो शहर में जाएंगे ना काफ़ी कल्टीवेटर आने वाले हैं, शहर का माहौल बढ़िया होने वाला है। वो भी कहती यार तुम मेरी प्रोटेक्शन कर लोगे ना कोई प्रॉब्लम हुआ तो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन काहे लेती हो, कर लूँगा। उतने में चिल्लाने की आवाज़ आती है बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। मालकिन भी कहती है अरे ऐसा लगता है कोई मासूम मुसीबत में, जाके बचाओ ना। हाँ तो एक बच्ची थी वो मुसीबत में पड़ी थी, कुछ लुटेरे उसके पीछे थे और कहते लुटेरे हम हैं रुक जा वरना मारी जाएगी। मालकिन भी देखती है अरे यार कैसे सरे हम दिन दहाड़े लड़की को परेशान कर रहे हैं, जाओ यार जाके बचाते क्यों नहीं हो, देख सुंदर लड़की है, मैंने ऐसा कहानियों में पढ़ा है अगर तुमने सुंदर लड़की की जान बचाई तो लड़की अपना जिस्म दे देगी। ओए हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे आपने क्या मुझे ठरकी समझा है जो जिस्म लेने के लिए सबकी जान बचाऊं? ये तो मैं अच्छा आदमी हूँ इसके लिए सबकी जान बचाता हूँ। वो आ रहा हूँ मैं जान बचाने, और आते ही एक बंदे की जान निकाल लेता है जिससे माहौल पूरा खून खून हो जाता है। तो वो बच्ची भी कहती है खून खून खून, मम्मी मुझे खून से डर लगता है, और एकदम दूर भाग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे जब इतना तेजी से भाग सकती थी तो पहले भाग जाती, गुंडे पकड़ भी नहीं पाते। मालकिन भी कहती ओ माय गॉड यार बड़ी तेज है, ओलंपिक में भागेगी तो गोल्ड मेडल तो मिल जाएगा। बाय द वे गुंडे अभी भी जिंदा है, गुंडे लोग को देखो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था लड़की को बचा लिया जाता और लड़की चली भी जाती है, मालकिन भी कहती है लेकिन गुंडे लोग इधर ही है। वो गुंडे भी कहते साले ने लड़की भगवा दी, ओए गलत हो रहा है, हमें वो लड़की वैसी भी चाहिए थी, चलो कोई ना इस आदमी को जान से मारो, इस आदमी के गाड़ी के अंदर भी कोई लड़की बैठी हुई है, हम उस लड़की को पकड़ के लेके जाएंगे और साले तुझे जितना
ऐसे फेंकना है ना, फेंक फेंक के मार। हमारा मेन कट्टा भी कहता, वो तूने बोल दिया अब तो पक्का मारूंगा। तो लिटरली सिक्के फेंक फेंक के आधे बंदों की जान निकाल लेता है। बाकी गुंडे भी कहते सॉरी भैया गलती हो गई, जा रहे हम, वापस कभी नहीं आएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला जाओ यार यहाँ से। तो वो गुंडे का गांव बगल में ही था, जहाँ पे पूरे गांव वाले को इकट्ठा कर लेता है और कहता सुनो हमारे बगल से एक लड़का जा रहा है और लड़का बड़ा हरामी है यार, उसने हमारे सारे बंदे लोग को मार डाला। डोंट वरी, हमने टीम अप कर लिया, उस लड़के को मार के बदला लेंगे, अभी तक वो ज़्यादा दूर गया नहीं होगा। तो साला हमारा मेन कट्टा इनके गांव में आ जाता है और कहता है हेलो भाई साहब आप लोग टीम अप क्यों कर रहे हो मेरी बैंड बजाने के लिए? लो मैं खुद ही चला आया, आ जाओ भिड़ लो सालो। मालिक भी देखता है आ गया क्या, ओ सालो हाँ यही है लड़का, मारो इसको। तो वो सबका सब लड़ने लगते हैं। मालिक भी देखता बढ़िया सब लड़ेंगे, अगर मार दिया तो अच्छी बात है वापस आ जाऊंगा, लेकिन उल्टा मर गए तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और हमारा मेन कट्टा वाकई में सबको मार डालता है और कहता है इनका मालिक लेकिन डर के मारे कहीं भाग गया, चलो मालिक को पकड़ लेते हैं। लेकिन मालिक बगल के घर में आया था जहाँ पे कोई लड़की को उसने पकड़ के रखा था और कहता ओ ये लड़की अभी भी मेरे चंगुल के अंदर है, तुमने कुछ भी बोला ना इस लड़की की भी जान निकाल लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुम लड़कियों के पीछे क्यों पड़े हुए रहते हो, छोड़ो उसको यहाँ पे जाने दो। वो भी कहता मैं जाने नहीं दूंगा, मैं लड़की की जान निकाल लूंगा। उतने में घर के पीछे कोई डॉगी था, वो डॉगी आता है गुंडे के हाथों पे काटता है और बचा लेता है। लड़की भी कहती वाह क्या डॉगी है रे। गुंडा भी कहता साले डॉगी तेरी बहन की। डॉगी को आ जाता गुस्सा। डॉगी भी कहता साले डॉगी किसको बोले जा रहा, तेरा बाप हो कुत्ते। इतना बोलकर डॉगी पेल के रख देता है और डॉगी वाकई में बोल पा रहा था, बोलने वाला डॉगी था। डॉगी भी कहता है अब आए ना औकात पे, अरे डॉगी साहब मुझे बोलो डॉगी साहब। और उसने कई सारी मासूम लड़कियों को पकड़ के रखा था। मासूम लड़कियां भी कहती भाई साहब आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों ना होते तो गुंडे लोग हमारी इज्जत ही लूट लेते। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी। और डॉगी सैड हो जाता है कि साला आकर मैंने बचाया, कोई मुझे थैंक यू ही नहीं बोले जा रहा, सब तुम दोनों को थैंक यू बोले जा रहे हैं। लड़की भी कहती वाह यार बोलने वाला डॉगी, डेट्स सो फकिंग कूल। वो भी कहता यार मैं बोलने वाला डॉगी हूँ और डॉगी डॉगी मत बोलो, आई एम द ग्रेट, आई एम द महान, आई एम द ग्रेटेस्ट डॉग। हमारा मेन कट्टा लपड़ मार देता है। वो भी कहता साले तेरी बहन का मार क्यों रहा है, मेरे को मार क्यों रहा है। हमारा मेन कट्टा और मारने लगता है और कहता है क्योंकि तू बहुत बकवास करता है यार, ये ले और ये भी ले और ये भी ले। वो भी कहता मालिक बस करो मालिक, मालिक और मत मारो मालिक, आपके मुक्के में दम है, दुश्मन लोग को मारना, गरीब डॉगी को मार के क्या करोगे गरीब की सब मारते हैं मालिक। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है जाने देता हूँ मैं तुझे, ये ले। उतने में लड़की भी पेल देती है। वो भी कहती अब तुम क्यों पेले जा रही हो। वो भी कहती पता नहीं क्यों यार ऐवी मारने का मन यहाँ पे किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करे डॉगी तेरी शक्ल ही ऐसी है, तुझे देख के हमेशा मारने का मन करता है। डॉगी भी कहता वही तो कह रहा हूँ गरीब आदमी की सब मार के चल जाते हैं, अरे गरीब आदमी आई मीन गरीब डॉगी पे दया करो मालिक दया करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है दया कर दिया। नाम क्या है तेरा। वो भी कहता नाम, अरे नाम नहीं है मेरा कोई। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है शेरू तेरा नाम है कैसा लगा। वो भी कहता बढ़िया लगा। साला शेरू कैसे कुत्ते जैसा नाम दे दिया। आई नो मैं कुत्ता हूँ लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं और मेरी हालत अभी ख़राब है, वरना रियलिटी में मेरे पास इतनी पावर है ना कि इन दोनों को अपना नौकर बना देता। अब आते भाई कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर का ये जो एरिया था जहाँ से वो अभी अभी निकला था, उस एरिया की मेन मालकिन आती है और कहती साला मैं यहाँ से गायब क्या हो गया, यहाँ पे तो अलग ही लफड़ा हो गया, किसने किया ये किसने किया बोल। तो एक गुंडा जिंदा था। वो गुंडा भी कहता वेल एक डॉगी, उसके साथ एक आदमी और उसके साथ एक औरत, उन तीनों ने मिलकर ये किया। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो डॉगी के साथ जा रहा था, तो रास्ते में पूछ लेता है कि तू तो इतना स्ट्रांग है फिर उन लोगों ने कैसे पकड़ लिया। तो ये भी कहता है उनकी टीम की एक हाई लेवल की गुंडी है, टीम की लीडर, वो गाँव में थी नहीं, गाँव से बाहर गई है, उसने भाई ये जहर देकर मेरे को बेहोश करके पकड़ लिया था। अपनी वाली भी कहती अच्छा तो उसने डॉगी क्यों पकड़ा था, ऐसे तो औरतों को पकड़ते हैं, औरतों की इज्जत लूटने के लिए, डॉगी की इज्जत लूटेंगे। वो भी कहता है भलाई का जमाना ही नहीं है, इंसान इतने दरिंदे बन गए, इंसान छोड़ो जानवर की भी इज्जत यहाँ पे लूट लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बकवास मत कर, डॉगी खाने के लिए किए होंगे, तुझे पकाना चाहते होंगे। ओ भाई दबे तेरा की नाम है, कहाँ से आया तू बोल कैसे सकता है। वो भी कहता आई डोंट नो, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरी मेमोरी ही जा चुकी है। लड़की भी कहती चलो पहले मेरे को लगता था कि अकेले जाऊंगी बोर हो जाऊंगी, लेकिन अब तुम दोनों सफ़र पर हो तो बोर नहीं होने वाली। डॉगी भी लाइक लेकिन सालो तुम लोग मार मार के मेरी चटनी बना डालोगे। फाइनली एक हफ्ते के सफ़र के बाद ये लोग शहर में आ जाते हैं। शहर में आते ही भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमा जाता है, शहर देखे जाते हैं, कई सारी चीज़ें देखी जाती है। तभी किसी होटल में आते हैं, होटल वाला भी कहता आइए आइए स्वागत है,
खाना खाओगे या कमरे में जाओगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता खाना भी खाएंगे और कमरे में भी जाएंगे। हम टोटल 3 लोग हैं, हमें 3 कमरा चाहिए। साला डॉगी के साथ मैं कमरा शेयर नहीं करने वाला, डॉगी को अलग कमरा मिलेगा। डॉगी भी लखा कौन सा मुझे तुम्हारा कमरा शेयर करना है, मुझे भी अलग ही कमरा चाहिए। तो होटल वाला भी कहता सॉरी साहब, हमारे पास तो 2 ही कमरा यहाँ पर है। एक काम करो, आप दोनों लड़का लड़की एक ही कमरे में रात गुजार लो और डॉगी दूसरे कमरे में रात गुजारेगा। तो भाई ये दोनों तो शर्मा जाते हैं और डॉगी भी लग है मेरे बाप का क्या जाता है, मुझे तो अलग से कमरा यहाँ पे मिल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी समझाता है कि अरे यार तुम भी ना बड़े अजीब आदमी हो, लेकिन सही है यार, एक ही कमरे में रात गुजारने को रेडी हैं। और बाद में लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे तो बगल के टेबल पे कई सारे लोग बैठे थे। वो लोग है ना बातचीत करने लगते कि भाई तेनू मालूम है स्काई टावर ओपन हो चुका है, बहुत सारे कल्टीवेटर आ रहे हैं और टावर की चढ़ाई करना चाहते हैं। अबे टावर के टॉप फ्लोर पे जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, गोप गोप निकल जाता है सबका। दूसरा भी कहता है या आई होप इस बार बड़े बड़े लोग आए और पूरी दुनिया हिला के रख दे, मजा ही आ जाएगा। उससे मुझे याद आया एक टीम हुआ करती थी जिस टीम में 5 या 6 लोग टोटल थे, लेकिन सबकी याददाश्त यहाँ पे जा चुकी है। हाँ, वो लोग आपस में ही दुश्मन बन के लड़ने लगते हैं। उस टीम का मेंबर हमारा मेन कैरेक्टर भी था, याद है ना, हमको बहुत पहले बोला था। इधर हमारे मेन कैरेक्टर के लिए भी खाना आ जाता है। डॉगी ज़्यादा एक्साइटेड था, तभी हमारा मेन कैरेक्टर वेटर से पूछ लेता, वेटर साहब यार आपने मतलब ये डॉगी को बोलते हुए देखा लेकिन आपको हैरानी नहीं हुई, क्यों यार? वो भी कहता हैरानी किस बात का, हमारे शहर में कल्टीवेटर्स आते रहते हैं और कल्टीवेटर्स इतने अजीब होते हैं, उनके पास बोलने वाला सुअर, बोलने वाला चिड़िया, बोलने वाला डॉगी, बोलने वाले बिल्ली, अरे सब मैंने देखा है। डॉगी भी कहता अच्छा मेरे बाप का क्या जाता है, मुझे तो खाना है। हमारा मेन कट्टा खाने से रोक देता है और कहता है ये हमारे लिए, तेरे लिए सूखी हड्डी आने वाला है। वो भी कहता गरीब आदमी की सब मार लेते, मेरे को सूखी हड्डी और खुद यहाँ पे चिकन खा रहे हैं। अब आते भाई शहर में जहाँ पे एक मासूम आदमी भाग रहा था कि बचाओ मुझे बचाओ मुझे, तभी पीछे से एक डेमोन आता है और कहता साले मैं तेरी सेक्रीफाइस देकर अपना कल्टीवेशन पूरा करूंगा, साले तुझे तो अपने आप को लकी मानना चाहिए, आ जा। और उसको पूरा डिवोर कर लेता है। तो एक पीछे से एक बुढ़े की टीम आती है और कहती है तुम जैसे मार्शल कल्टीवेटर कल्टीवेशन के नाम पे धब्बा है, मासूम लोग की कुर्बानी देकर अपना कल्टीवेशन इंप्रूव करते हो और दुनिया में अपने आप को नंबर 1 मानते हो। वो भी कहता बुढ़े तेरी बहन का, वो भी कहता साले गाली क्या दे रहा है, हम सब मिलकर तुझे लड़ेंगे और तुझे पटक के मारेंगे, मेरे टीममेट घेर लो इसको। तो पूरी टीम मिलकर घेर लेती है और लड़ने को तैयार होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है और कहता है क्या हुआ भाई साहब, क्या हो रहा है, मुझे भी देखने दो। ये लोग भी कहते हैं मत देखो यार, बड़े बड़े कल्टीवेटर्स लोग आपस में लड़े जा रहे, हम मासूम लोग बीच में ना ही जाए, वही सही है। उतने में वो डेमोनी कल्टीवेटर वो सारे मासूम लोगों की धजिया उड़ा देता है। वो कहता है बड़े आए थे मुझसे लड़ने वाले, मर गए ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है वो डेमोनी कल्टीवेटर लग रहा है, लगता है मुझे ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लड़ने जाए उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग आदमी वहाँ से आता है और कहता है हेलो कैसे हो, फालतू में लड़ाई करते हो, आजा बेटा भिड़ला मेरे से। डेमोनी कल्टीवेटर भी कहता है साले कौन है बे तुम, मरने का शौक है क्या? वो भी कहता है नहीं तुझे मरने का शौक है, घुटने पे आके माफी मांग ले तो मैं जाने दूंगा वरना तू मर के रहेगा। डेमोनी कल्टीवेटर भी कहता साले मैं तेरे सामने घुटने पे आऊंगा, सपने में भी नहीं। इतना बोल के अटैक करता है, लेकिन वो कल्टीवेटर स्वॉर्ड निकाल के एक अटैक चलाता है और एक ही अटैक में दुश्मन मर जाता है। तो वो मरने से पहले पहचान जाता है कि ये ब्लेड, ओ माय गॉड, ये तो दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्डमैन शायो हैंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार एक डेमोनी कल्टीवेटर फालतू का बवाल मचा रहा था, तो दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्डमैन आता है और उसको मार डालता है, शायू हैंग जिसका नाम था। और लोग कहते हैं कि इसको दरिंदा स्वॉर्डमैन बोला जाता है, साले दुश्मन को ऐसे फाड़ के रख देता है कि कभी किसी को पता भी ना चले। और जो हमारे मेन कैरेक्टर की 5-6 बंदे लोग की टीम थी ना, ये उनमें से एक मेंबर हुआ करता था। उतने में एक और लड़की आती है और कहती है कुत्ते का बच्चा नंबर 1 स्वॉर्डमैन, हाँ जी कद्दू का स्वॉर्डमैन है, मेरा नाम है ल्यूक वैन और गोल्डन लॉयन लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं, और मैं भी अपने दुश्मनों को ऐसा मारती हूँ कि क्या बताऊँ। और इसके पास ही था एक बोलने वाली बिल्ली और एक बोलने वाली चिड़िया। चिड़िया भी कहता मालकिन मोटी हो गई हो तुम तो मालकिन भी कहती साले चिड़िया तेरा चिड़िया पुलाव बना के खा जाऊंगी, अपने मुंह दबा के बैठ। उतने में एक तीसरा बंदा भी बगल से गुजरता है और कहता है बड़े आते हैं, सब लोग मिलकर स्वॉर्डमैन का टट्टे चाट रहे हो, मेरे चाटो, मैं सबसे कमाल का बंदा हूँ मेरे सामने कोई टिक सकता है क्या? ये लड़की क्या घुर घुर के देखे जा रही है, तेरी बिल्ली और तेरे ये जो भी है ना चिड़िया, सबको मैं पुलाव बना के खा जाऊंगा। क्या रे लड़की आजा आजा, भिड़ले भिड़ले, ये लड़की भिड़ना। लड़की भी कहती जाना कुत्ते। वो भी कहता क्या बोला तूने मुझे गाली यहाँ पे दिया, मारूंगा लड़की तुझे। लड़की भी कहती रुक तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। बांसुरी निकालती है और बांसुरी निकाल के बजाने लगती है, और ये बांसुरी जानवर को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी, स्पेशली कुत्तों को। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर का
का कुत्ता है ना वो भी कंट्रोल में आता है, और सारे के सारे कुत्ते मिलकर उस आदमी पे अटैक कर देते हैं। हमारा कुत्ता उस आदमी के हाथों पे काटता है, बाकी कुत्ते गोटों पे और एक तो पिछवाड़े पे काट लेता है। वो भी कहता मैया रे काट लिया काट लिया काट लिया, पिछवाड़ा काट लिया, भागो। रोते रोते भाग जाता है। ऑडियंस भी कहते माय गॉड यार क्या बात है भाई, क्या आदमी यहाँ पर है, क्या मारा है इसने, बहुत बढ़िया। गोल्डन लॉयन इसको प्यार से कहते हैं, और ये जानवरों को कंट्रोल करती है और मर्दों को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। किसी भी मर्द ने बदतमीजी की तो ये पटक पटक के सबको मारती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता रहे, ये भी मेरी टीम की मेंबर हुआ करती थी, वो भी मेरे टीम का मेंबर हुआ करता था, लेकिन हम एक दूसरे को अभी याद ही नहीं, क्योंकि सबकी याद जा चुकी थी। तभी पीछे से आवाज आती है कि ओ माय गॉड यार वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर एक बैटल करने वाला है, चलो चलो बैटल देखने के लिए। हमारी ये जो लड़की थी वो भी देखती हो, साला ये सेट के जो भी बंदे लोग आ रहे हैं ना अलग ही इनका हो रहा है, सारे बंदे उनको देखने के लिए कितने एक्साइटेड है। और हमारा डॉगी उन लड़की के पीछे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो कहता है चलना डॉगी तेरा काम हो गया ना। तो लड़की को देखता है, लड़की भी देखती है और कहती है एक सेकेंड, ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुमको कहीं देखा है, कि हम मिल चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना बिल्कुल भी नहीं मिले, अरे यार हम तो एक टीममेट हुआ करते थे, लेकिन सबकी याददाश्त चली गई, इसकी भी याददाश्त चली गई तो याद नहीं होगा। अपनी लड़की भी कहती है ठीक है चलो यहाँ से हम। तभी एक बच्ची बगल से गुजर रही थी, वो बच्ची भी देखती है एक सेकेंड, एक डॉगी एक आदमी एक औरत यार जाना पहचाने लग रहे। हरी वही बच्ची है जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने गुंडे से बचाया था। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर डॉगी से पूछ लेता है, डॉगी हमें तू लड़की के प्यार में पागल हो गया था क्या। वो भी कहता नहीं, जब उसने बॉसरी बजाया ना तो पता नहीं क्या हो गया, मेरी बॉडी एकदम कंट्रोल में नहीं थी, ऑटोमेटिक उसके चंगुल में आ गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि उसकी बॉसरी डॉगी को कंट्रोल करने की टेक्निक है, यानी तू वाकई में एक नंबर का डॉगी है डॉगी। वो भी कहता साले बुल्फ हूँ बुल्फ, ऐसा बुल्फ जो तुझे काट के रख देगा। उतने में बाहर से कुछ आवाज आता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डॉगी मुंह बंद कर दे, बाहर ऐसा लगता कोई है। हाँ तो बाहर कुछ लोग थे जो आपस में अजीब सी बातें कर रहे थे कि लेटर रख दो लेटर खोलो ये वो। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर चेक करने आता है तो पता चलता है बाकी कमरे के बाहर लेटर पड़ा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरे कमरे के बाहर तो नहीं पड़ा, मैडम जी से पूछ लेता हूँ। हेलो मैडम जी, वो भी कहती क्या हुआ इतनी रात को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक हो, किसी ने परेशान नहीं किया। वो भी कहती यहाँ चैन से सो रही थी, तुम क्या चाहते हो कोई आके परेशान करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना बाकी लोग को कर रहे थे ना, तो मुझे बस एवरी डाउट यहाँ पर हुआ, चलो कोई ना सो जाऊँ, जरूरत पड़े तो बताना। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे में आता है तो इसके कमरे में लेटर पड़ा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साला कहाँ से आया, किसने लेटर यहाँ पे छोड़ा। लेट मी सी लेटर पे क्या लिखा हुआ है। तो लेटर पे लिखा था कि ये जो टावर है उस टावर का जो टॉप एरिया है वहाँ पे कोई गया नहीं है, लेकिन उस टॉप एरिया पे शिवान वू ऑर्डर एक टाइप का टोकन है, वो टोकन तुमको मिल गया ना उससे तुम एक सीक्रेट एरिया पे जा सकते हैं। और सीक्रेट एरिया में कई सारे कमाल कमाल के ट्रेजर आइटम है, जैसे कि एक ऐसा पिल जिससे तुम जवान हो जाओ, एक ऐसा पिल जिससे तुम्हारी उम्र बढ़ जाए, ऐसा स्क्रोल जिससे तुम्हारा लेवल अप हो जाए, और कई सारे वेपन और भी कई सारे आइटम यहाँ पर है। तो अगर तुम्हें ये चाहिए तुम्हें टावर पे आना ही पड़ेगा। डॉगी भी कहता हूँ माय गॉड यार क्या बात बोली है, वाकई में अगर ऐसी बात है फिर तो टावर पे जाने से मजा ही आ जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही बोले, जो कल्टीवेशन करने वाले लोग हैं ना उसको इसके अंदर इतना इंटरेस्ट होगा कि मैं क्या बताऊं। तो डॉगी भी कहता कल्टीवेटर तो तू भी है, तेरे को इंटरेस्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना जी ना, मेरी याददाश्त जाने के बाद मुझे कल्टीवेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो नॉर्मल आदमी बन के रहना चाहता हूँ। हो भी कहता है साले क्या भाव खा रहा है, मुझे मालूम है अपनी मालकिन से प्यार करता है और जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता है, साले जाना तेरे को मिलेगा उम्र बढ़ाने का पिल प्लस मैडम जी को भी जवानी का पिल चाहिए, सब ला के दे सकता है, मैडम जी पट जाएगी और एक बार में आकर समझ लिया है। हमारा मेन कट्टा भी लग है बात तो सही बोली है तूने, मैं सोच के बताता हूँ। अब आते भाई एक और आदमी की ओर, उसको भी बोला जाता सुनो वो टावर पे कई सारे बंदे जाने वाले हैं, हम भी जाने वाले हैं और हमारे पास भी लेटर आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लेटर फेक होगा। हो भी कहता नहीं यार, कुछ समय पहले खबर आया था कि वाकई में ये लेटर सच है, लेकिन टॉप लेवल पे अभी तक कोई जा नहीं पाया, तो सच क्या है और सच क्या है आज तक कभी पता ही नहीं चला। वो लोग भी कहते मालिक मुझे तो लगता फेक है, किसने लेटर भेज के प्रैंक किया है। वो भी कहता साले क्यों दिमाग का दही किए जा रहा है, वो जो टावर का 18 फ्लोर है ना इस बार लेटर के चक्कर में न जाने कितने सारे लोग जाएंगे, एक बार उनको जाने दो, हम पिछवाड़े से घुसकर उनकी धज्जियां उड़ाकर वो मेन जो है वो ले लेंगे। ये लोग भी कहते हैं मालिक क्या आइडिया आपने बोला है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मालिक भी कहता ये हुई ना बात, और साला उस लौंडे ने पिछले बार मेरी बैंड बजाई थी, इस बार उस लौंडे की बैंड मैं बजाऊंगा। हमारे मेन कट्टा के बारे में सोच रहा था। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, डॉगी भी कहता भाई वो जो स्वॉर्ड मैन है तुम्हारी टीम का मेंबर हुआ करता था ना, तो जा हाय हेलो बोलो, चुपचाप बैठे क्यों हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता आज से 3 साल पहले हमारे पे एक अटैक हुआ था, जिस अटैक के चक्कर में हम सबकी याददाश्त गायब हो चुकी थी और सबके सब अलग हो गए, न उनको मेरे बारे में याद है
है और मेरे को भी उनके बारे में ज़्यादा याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है साले के पास एक फेवरेट स्वॉर्ड था जो मैंने बेच दिया था पैसों के लिए, और जैसे उसको पता चला भाई कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ गया था, तो मुझे मिलने नहीं जाना। लड़की भी कहती है सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना था, ये जो स्काई टावर है ना, मैं स्काई टावर पे जाना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल वागल है क्या, स्काई टावर पे जाना चाहती है, तुझे मालूम है कितना डेंजरस है, लोग जाते हैं बैंड बज जाता है, कल्टीवेटर्स भी मर जाते हैं, तू भी मर जाएगी। ना ना, मैं भी तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाऊंगा। किसके लिए? उस पिल के लिए जिससे जवानी मिलेगी, जिससे उम्र यहाँ पे बढ़ेगा, मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिल लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। वो भी कहती ना उम्र बढ़ाने के लिए या जवानी के लिए नहीं, वो जो शुआन यू ऑर्डर, ये जो टोकन मिलेगा ना उस टोकन के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर एक सेकंड, तुझे कैसे मालूम चला, तुझे भी लेटर यहाँ पे मिला था, तुझे लेटर कैसे मिला, नॉर्मल लोग को नहीं मिलता। वो भी कहती हाँ उससे मुझे याद आया, मैं तुमको बताना भूल गई, बात दरअसल ये है उतने में कुछ 4 टकले आ जाते हैं और कहते और चिकने कैसा है, भूल गया क्या हमको। हाँ, हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन हो बे तुम। वो भी कहता साले ज़्यादा मत नाटक मत कर, तुम लोग की याददाश्त जा चुकी है, मेरी याददाश्त नहीं गई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले तुम कहीं गुंडे लोग तो नहीं हो। डॉगी भी कहता या मुझे याद आया, 4 गुंडे, ये 4 ऐसे टकले गुंडे जो तुम्हारी टीम के पीछे पड़ा करते थे, ये तो वाकई में वही है। वो लोग भी कहता सही पकड़े डॉगी, ये डॉगी वाकई में शक्ल से चोमू है लेकिन दिमाग से स्मार्ट है, हम वही गुंडे। डॉगी भी कहता साले शक्ल से चोमू किसको बोले जा रहा है, तेरा नुन्नू काट लूंगा। वो लोग भी कहता माय गॉड, डॉगी नुन्नू काटने के बारे में बात कर रहा है, मारो डॉगी को। उतने में हमारा मेन कट्टा सिक्के निकालता है, वो सिक्के निकाल के अटैक करता है, वो लोग आसानी से बच जाते हैं और कहते हैं कि अरे साले कुत्ते, इतने सालों का हमारी बीच की दुश्मनी है, तुम्हारी ये छोटा मोटा टेक्निक से कैसे बचे, हमें आइडिया है, आजा बेटे भिड़ ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की तुम पीछे हटो, इसको मैं देख लेता हूँ। वो लोग भी कहते ना हम लड़की पे भी अटैक करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता डॉगी लड़की की प्रोटेक्शन कर। उधर गुंडा भी कहता लड़की आजा मेरे साथ। लड़की भी लाइक शिट, लगता है मुझे अपना पावर दिखाना पड़ेगा, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं लड़की अपना पावर दिखाती है या फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही अटैक हो गया था मैडम जी के ऊपर भी। मैडम जी को लगता है मुझे अपना रियल पावर शो करना पड़ेगा। उतने में डॉगी आता है, बचाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ खास फायदा नहीं। गुंडा डॉगी को भी उठा के पटक देता है और कहता है लड़की तेरे मरने की बारी आ चुकी है। लेकिन लड़की दूसरा काउंटर अटैक करके गुंडे की बैंड बजा देती है। हमारा मेन कट्टर देख के चौंक जाता है, एक सेकंड, मतलब अरे तुमने कैसे अटैक किया, तुम्हें भी कल्टीवेशन आता है क्या। हो भी कहती है मुझे भी आता है, अब मेरी बारी आ चुकी है तुम सब बंदरों की धजिया उड़ाने का। और क्या मारने लगती है भाई, माँ कसम। हमारे मेन कट्टर को विश्वास नहीं होता है, अभी ये तो मेरे से भी ज़्यादा स्पेशल लग रही है। उतने में कई सारे गुंडे लोग एक बार में घेर लेते हैं कि हम सबका तू क्या बिगाड़ लेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, मारूंगा मारूंगा तुम्हारा बिगाड़ूंगा। तो हमारा मेन कट्टा बढ़िया मारने लगता है और लड़की भी अपने कोड़े निकाल के मारने लगती है। मारते मारते सबकी बैंड बजा देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हम जीत गए, हम जीत गए। पब्लिक भी कहती ओ माय गॉड यार, ये तो मैक्सिम है और दूसरी मैड गॉड। हमारे मेन कट्टा का रियल नेम मैक्सिम यहाँ पर है और लड़की को मैड गॉड बोला जाता है। तभी बगल में एक आदमी बैठा था, डैन युआंग जिसका नाम है, वो भी कहता हा क्या बात है क्या बात है, याद आया लौंडे, तेरी याददाश्त मिट गई होगी, मेरी याददाश्त यहाँ पे बरकरार है। और लड़की तू मैड गॉड की बच्ची अचानक से गायब हो गई, लंबे समय बाद दिखाई दे रही है, मुझे पहचानी कि नहीं पहचानी। ये भी कहता यू फकिंग इडियट, पहचाना मैंने, फक ऑफ, निकल यहाँ से, तेरी माँ का तेरी बहन का। डॉगी भी कहता रहे आराम आराम से आराम आराम से, अभी के लिए कितनी नॉर्मल प्यारी अच्छी लड़की बन के बैठी थी और वो कैसे गंदी गंदी बातें किए जा रही है, गंदी गंदी गाली भी दे रही है। हमारे मेन कट्टर को और विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड यार ये मैड गॉड कौन है, तू तो मेरी मालकिन मुरोंगी यहाँ पे थी ना यार, बताओ ना। वो भी कहती फक ऑफ, मेरी बताने वाली है यार, ज़्यादा तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं तेरी मुरोंग नहीं हूँ, आई एम मैड गॉड। हाँ, ये भी कहता बकवास मत कर, तू 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 झूठ बोल रही है, ये मेरी बंदी आई मीन मेरी मालकिन मुरोंगी यहाँ पर है, अगर तू उसकी बॉडी पर आई है तो बॉडी छोड़ के बाहर चल जा। वो भी कहती है मेरी ही बॉडी है लाडले कुत्ते के बच्चे, तेरी मुरोंग बॉडी के अंदर सो रही है और मैं उसकी बॉडी में जग चुकी हूँ और मैं वापस सोने वाली नहीं हूँ, आपसे हमेशा के लिए इसी बॉडी के अंदर यहाँ पे रहूंगी, तुझे कोई भाव नहीं देने वाला, फक यू बाय बाय। वो भी कहता रुक यार ये गलत हो रहा, मेरी मैडम जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मेरी मैडम जी की बॉडी मुझे लौटा दे। वो भी कहता मैडम जी की बॉडी लौटा दे है, मैं तो टावर पे जाऊंगी और शुआन वो ऑर्डर यानी वो टोकन लूंगी, कुछ भी हो जाए मेरा मकसद वही है।
मैं अपना मकसद यहाँ पे पूरा करके रहूंगी, इस बॉडी पे कंप्लीटली कब्जा यहाँ पे कर लूंगी। अब आते हैं किसी गुफा की ओर। गुफा में कई सारी लाशें पड़ी हुई थी और ये औरत भी थी। ये वही औरत है जो गांव में थी, हमारे मेन कैरेक्टर ने इसको बचाया था। तो एक दूसरी कमीनी औरत अपने साथ में लेके गई थी कि तू मेरे लिए कमाल की रहेगी, और इसको एक डाइवोरिंग टेक्निक सिखाया जाता है और डाइवोरिंग टेक्निक सीख भी लेती है। तो मालकिन भी कहती वाह तूने फाइनली डाइवोरिंग टेक्निक सीख ली है। ये डाइवोरिंग टेक्निक द्वारा मासूम बच्चे और मासूम औरतों का जान हम लोग डाइवोर करके अपना पावर यहाँ पे बढ़ाते हैं। और ये तुम्हारे लिए शुरुआत है, तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने कई सारे मासूम औरतों को पकड़ा है, जाओ जाके सबको डाइवोर करो जल्दी। वो भी कहती या मैं डाइवोर कर रही हूँ, और बैठे बैठे जो भी मासूम लोग थे सबको डाइवोर कर लेती है। कमीनी भी कहती या ये हुई ना बात, करो करो और यहाँ पे करो। ये पड़ोस के गाँव से मैंने पकड़ के लाया था, गाँव में अब कोई भी आदमी नहीं बचा है, तो हम कहीं और जाएंगे और वहाँ के बंदे को मार के उनको भी डाइवोर करेंगे। लेट्स फकिंग गो। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर सदमे में कि मेरी बंदी मेरी मालकिन के अंदर कोई और आ चुका है। मैड गॉड, मुझे भाव भी नहीं देती और इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। ए कुत्ते तेरी माँ का, कुत्ता भी कहता मुझे क्यों मार रहा है, मैंने कौन सी तेरी बंदी दूर लेकर के लिया। वो भी कहता सॉरी यार, थोड़ा अंदर ही अंदर गुस्सा है, गुस्से के हमारी गलती से मुंह से निकल जाता है। उतने में फॉर्चून टेलर आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यूं साले फॉर्चून टेलर कहाँ गायब हो गया था। वो भी कहता रे भाई साहब तुमने वैसे भी उल्टा सीधा कांड किया, जिसका उल्टा कर्मा तुम्हारी बॉडी पे लगेगा, वो कर्मा गलती से मेरे पे ना लग जाए, इसके लिए मैं तुमसे दूर आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरी कर्मा का बर्मा, आई डोंट केयर, मुझे ये आलतू फालतू चीज़ों में विश्वास नहीं, लेकिन तेरी बातों पे विश्वास है। वो भी कहता रे मतलब देखो देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगता है किसी ने तुम्हें आजकल पागल बनाया ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ, मुझे किसी ने पागल बनाया है, और काइंड ऑफ पागल नहीं बनाया, मुझसे किसी ने बातें छुपाई, और बाद में जब ये बातें पता चली तो मेरा दिल टूट गया। ये भी कहता या कुछ हुआ है, और चलो ना कुछ अकेले में बैठ के बातचीत कर लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बे कुत्ते अकेले में बातचीत नहीं करने का। वो भी कहता मालिक प्लीज। ये भी कहता चल ठीक है आजा घर के अंदर अकेले में बैठ के बातचीत करते हैं। पब्लिक भी कहती माय गॉड ये चिकना कौन है रे। दूसरा भी कहता भाई आराम से, खतरनाक आदमी है, उसका डॉगी और खतरनाक है, तेरे नुन्नू काट लेगा। तो आते हैं और पूरा डिटेल में समझा दिया जाता है कि तुम्हारी मैडम जी की बॉडी पे कब्जा नहीं हुआ है, तुम्हारी मैडम जी सही सलामत है। मैडम जी की बीमारी है डुअल पर्सनैलिटी, एक नॉर्मल मुरोंग वाली पर्सनैलिटी, भोली भाली अबला नारी बन के रहती है, और दूसरी पर्सनैलिटी है मैड गॉड, जिसमें खतरनाक कल्टीवेटर बन जाती है और सबको काट पीट के रख देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तभी तो यार, लेकिन मुझे ये पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगती, मुझे मुरोंग वाली पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, मैं कैसे करके उसको वापस लेकर आऊँ, और आपको कैसे पता चला। वो भी कहता लाडले फॉर्चून टेलर हूँ, फॉर्चून टेलर, सारी बातें का पता यहाँ पे लग जाता है, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब मैं चला यहाँ से, वो टावर पे जाएगी और मैं भी टावर पे जाऊँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तो मैं भी जाऊँगा टावर पे, मैं वो टावर पे जो टोकन है टोकन लूंगा, टोकन से वो दवे के पास जाऊँगा और दवा लेकर मैडम जी को मैं ठीक कर दूंगा। और बुढ़े तू कहाँ जा रहा है। बुड्ढा बाहर आता हो कहता थैंक गॉड, अरे मुझे कोई फॉर्चून टेलर नहीं आता और मैं आलतू फालतू बातें करता रहता हूँ। उस दिन भी मैंने आलतू फालतू बातें किया था, आई डोंट नो साले को क्या हो गया, कह रहा है मुझे तेरी बातों पे भरोसा है। भाई ऐसा मैंने क्या बोला, और रही बात मुझे कैसे पता चला, अबे आई थी मेरे पास बहुत पहले, उसने मुझे खुद बोला था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है मेरे को है। अच्छा हुआ मैंने उल्टी सीधी बातें बोल के बढ़िया पागल बना दिया। अब आते भाई मार्केट में, ये वाली लड़की जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, वो स्वॉर्ड के साथ बैटल करने वाली है, यानी ये लड़का जिसको भी हमने देखा था। वो भी कहता क्या रे लड़की, तू 4 बार पहले से लड़ चुकी है, हमेशा हारी है, फिर से हारने का शौक है क्या तुझे। वो भी कहती है मुझे फिर से हारने का, आई मीन इस बार हराने का शौक है, चल अटैक कर। वो भी कहता मैं अटैक नहीं करने वाला, तू कर। ये भी कहती नहीं पहले तू कर, ये भी कहता नहीं पहले तू कर, और तू के चक्कर में चिपक जाते हैं, जिससे बड़े बड़े अरमान लड़के की छाती से चिपकता है। वो भी कहता हाय राम कितने बड़े बड़े हो, कितने सॉफ्ट सॉफ्ट है। वो भी कहती हूँ ठरकी आदमी, तुम्हारे शक्ल पर ठरक दिख रहा है, तुमने पक्का मेरे अरमानों के मजे ले लिए। हाय राम ये लोग कितने बेशरम है, सरेआम मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डाले जा रहा है। ये भी कहता रे क्या झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है। हाँ सॉरी गलती से टकरा गया, गलती से टच हो गया, मजा भी आ गया, लेकिन सॉरी यार मैं माफी मांगता हूँ। वो भी कहते तुम मर्द लोग बड़े कमीने हो, टावर पे मिले, मैं टावर पे तुझे पकड़ पकड़ के मारूंगी। ये भी कहता है ये औरत हमेशा ऐसे करती है, 4 बार तो मैंने इसको हराया, 8 बार पब्लिकली इसने मुझे बदनाम किया और बदनाम करके चल जाती है, और मर्द हूं ना तो लोग उल्टा मुझे यहाँ पे पेलने लग जाते हैं। और मेरा एक क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा उसूल है कि मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, इसके चक्कर में हमेशा फायदा उठा के चल जाती है। अरे डोंट वरी, टावर पे कोई देखेगा ही नहीं,
टावर पे देख लूंगा इसको। हाँ, अब आते भाई 3 दिन बाद फाइनली टावर ओपन होने वाला है, और टावर पे जाने के लिए भाई बंदों की लाइनें लगी हुई है, लाइनें। हमारा मेन कैरेक्टर उसमें था, मैड गॉड उसमें थी, वो जो हट्टा खट्टा बंदा जिसको हमने पहले देखा, ये शॉर्ट कल्टीवेटर, वो लड़की भी थी। माहौल बहुत ही ज़्यादा टमाटरदार होने वाला है, टमाटरदार नहीं धमाकेदार। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। फाइनली टावर ओपन हो चुका है, टावर पे लोग जाने के लिए एक्साइटेड है। उतने में ये आदमी आता है, वांग ली इसका नाम है, लोग प्यार से आयरन फिस्ट कहते हैं, और ये सबको पहचानता है और कहता है हाय कैसे हो यार, मुलाकात हो गई। तो स्वॉर्ड मैन भी कहता साले वांग ली के बच्चे तू मुंह उठाकर आ गया। मैड गॉड उतने में इसको पहचानती है और कहती है अरे लड़की तू टावर पे जाके क्या करेगी? तेरी एबिलिटी तो बस जानवरों को कंट्रोल करने की है ना, टावर पे तुझे कोई जानवर भी नहीं मिलेगा तो किसको कंट्रोल करेगी लाडली? वो भी कहती गुस्सा मत दिला। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ज्यादा गुस्सा मत करो। अरे मैड गॉड जाओ ना यार उसकी बॉडी से, मेरी मुरोंग को वापस लेकर आओ ना, मुझे मुरोंग की बड़ी याद आती है। उतने में वही अपना स्वॉर्ड मैन पीछे से आता है और कहता कुत्ते पहले मैं तुझे पहचाना नहीं लेकिन अब पहचाना, हम लोग एक ही टीम के मेंबर थे ना, और एक बार अपनी बंदी को गिफ्ट देने के लिए तूने मेरा स्वॉर्ड बेच दिया था ना 200 रुपये का मार्केट में। हमारा मेकेट्टा भी कहता नहीं 200 का नहीं 250 का बेचा था। उतने में लड़की भी कहती साले कुत्ते इधर देख, याद है ना कल 3 दिन पहले कैसे मैंने तुझे हराया? वो भी कहता बे तूने मुझे हराया नहीं था, पब्लिकली तूने मेरा अपमान किया था। वो भी कहती हाँ उसी को हराना कहते हैं, टावर में तुझे लड़के भी हरा दूंगी। ये भी कहता है साला इनका गजब ही चलता, आपस में गजब ही लड़ने लग जाते हैं, छोड़ो यार मेरे बाप का क्या जाता है। उतने में फॉर्चून टेलर भी आया था, वो भी कहता हेलो हेलो मैं गरीब मैं फॉर्चून टेलर, तुम्हें तुम्हारा फॉर्चून बताऊंगा 10 रुपये में 10 रुपये में। हमारा मैं कट्टा भी कहता साला ये बुढ़ा कुत्ता इधर भी आ गया। उतने में ये लड़की भी आती है जिसकी जान बचाया गया था, आते कहती आए हाय कितना प्यारा कुत्ता है। वो भी कहता बे कुत्ता होगा तेरा बाप। और एक सेकंड, तू तो वही लड़की है ना जिसके पीछे गुंडे पड़े हुए थे? तो ये लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, स्पेशल लड़की है, द लेजेंडरी डियर फेरी सुशायो नाम है। हमारे मेन कट्टा से कहती हेलो भाई साहब आपने उस दिन मुझे बचाया था, शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे 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 अब मुझे याद आया मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है, लेजेंडरी डियर। अरे यार तुम तो बड़ी कमाल की परी मानी जाती हो। ऑडियंस भी कहती है यार ये जो डियर यानी हिरन लोग का अपना एक समाज होता है, उसमें उनकी एक फेरी होती है यानी प्रिंसेस होती है, और ये उनकी ही प्रिंसेस है, और भागने में ये लोग बड़े चैंपियन होते हैं, तभी तो उस दिन तेजी से भाग गए थे। हाँ लेकिन इनकी एक कमजोरी है, कमजोरी का नाम है सलमान बॉय, पता नहीं किस दरिंदे का नाम है। इसका नाम सुनते ही ये हिरन समाज ऐसा डरने लगती है, ऐसा डरने लगती है ना कि लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाए। भाई पैंट में मुतने लगते हैं, जब उनके बच्चे नहीं सोते तो कहते हैं सो जा वरना सलमान भाई बंदूक लेकर आ जाएगा, और कभी कभार गाड़ी लेकर भी आ जाता है। बड़ा अजीब आदमी है, इतना डरावना आदमी आई डोंट नो भगवान ने कैसे पैदा किया। उतने में टावर पर रिएक्शन होने लगता है, ऑडियंस डाउट में रिएक्शन कैसा हो रहा है। हमारा मेकट्टा भी कहता है टावर ओपन हो रहा है इसके लिए रिएक्शन हो रहा है, लेट्स गो। और ये दोनों लड़कियां सबसे पहले जाती है। हमारा मेकट्टा भी कहता है इन दोनों को इतनी चुल क्यों मची है? डॉगी भी कहता है जल्दी जाना है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, तू भी जल्दी जा। हमारा मेकट्टा भी कहता ठीक है यार मेरा जो मेन मकसद है ना 14वें फ्लोर पे जाना है। क्यों बे बुढ़ा है? अबे बुढ़े ओ तेरी माँ का, अबे बुढ़ा किधर चले गया? डॉगी भी कहता सबके सब जा रहे हैं तू पीछे बैठे रहे साले, सब जाके टोकन पहले ले लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसे कैसे टोकन ले लेंगे, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा मेन कट्टा भी पीछे से एंट्री मारता है, और जैसे एंट्री मारता है ना वैसे टेलीपोर्ट होकर 13वें फ्लोर पर आ जाता है। डॉगी भी कहता है डायरेक्ट 13वें फ्लोर पे कैसे आ गए? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि टावर का रूल होता है अगर तुमने पहले से कोई फ्लोर पार कर लिया है तुम्हें वापस पार करने की जरूरत ही नहीं है, और 12 फ्लोर तक मैंने पिछले बारी 3 साल पहले जब मेरी याददाश्त थी ना तब मैंने पार किया था, इसलिए अब 13वें फ्लोर से काम करना है। डॉगी भी कहता है ऐसा ही होता है क्या? फिर तो हम लोग एडवांटेज है ना। वो भी कहता नहीं यार क्योंकि जो बाकी बंदे लोग हैं ना उन लोगों ने भी 12-13 फ्लोर पहले पार करके रखा है, तो वो लोग की भी शुरुआत डायरेक्ट यहीं से होगी। चलो कोई ना यार मिलके पास करेंगे। और ये फ्लोर पर एक रोबोट यहाँ पे था बिल्ली जैसा दिखने वाला, उसी को हरा के आगे बढ़ना है, एंड आई एम रेडी इतना बोल के अटैक कर देता है। डॉगी भी अटैक करता है और अटैक डॉज भी करता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक डाउट आता है कि मैं तो कल्टीवेटर हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हूँ, लड़ाई का भी एक्सपीरियंस है,
लेकिन मेरा डॉगी भाई इसके पास तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, या हो सकता है इसको खुद याद नहीं। यानी जो भी बातें डॉगी में है कोई ना कोई बात। अब आते वापस बैटल में, हमारे मेन कैरेक्टर की एबिलिटी सिक्के फेंकने का, वो सिक्का फेंकता है जो वो अपने अंदर डिवोर कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा है ये क्या हो गया, और वो लिटरली इसका पालतू बन जाता है और कहता मालिक आगे जाइए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लालची आदमी है, पैसों में मान गया। डॉगी भी कहता है ऐसा भी होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल आई डोंट नो, मैंने तो अटैक करने के लिए पैसा फेंका था, मुझे क्या मालूम था पैसों में मान जाएगा। छोड़ो ना यार, लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आगे चलो। अब आते भाई 14वें फ्लोर पे, जहाँ पे भी ये सारे बंदे पहले से आ चुके थे, और ये वाली लड़की तो चिल्लाने लगती है सुनो सुनो सुनो, आई डोंट नो आगे क्या करना है, आगे का दरवाजा खोलने का कोई तरीका दिख नहीं रहा, तोड़ देते हैं। ये लोग भी कहते हैं हाँ हाँ आराम से भी बोल सकती है, चिल्लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी वैसे भी। उतने में एक और बंदा आ जाता है, वही आयरन फिस्ट जिसने आते ही झगड़ा लगा दिया था बाहर। हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और कहता ओ ये लगता है हमसे पहले भी कुछ लोग आ गए। ये भी कहता भाई क्या हुआ, आगे जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं जिसको हरा के आगे जा सके, तोड़ना पड़ेगा। लड़की भी कहती यस इनकलाब जिंदाबाद, तोड़ के आगे जाएंगे। लड़का भी कहता चुप कर मेरी माँ, कब से चिल्लाए जा रही है चिल्लाए जा रही है चिल्लाए जा रही है चिल्लाए जा रही है, मार के पिछवाड़ा फाड़ दूंगा मैं तेरा। उतने में वो जो कैट हमारे मेन कैरेक्टर का पालतू बना था वो यहाँ तक आ जाता है और कहता मालिक ई ई ई अब जो बोलोगे वो मैं करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे इतना भी पालतू बनने की जरूरत ही नहीं है, जा जा अपने फ्लोर पे वापस जा। लेकिन बाकी लोग डर जाते हैं कि अरे अबे हमारे फ्लोर पे भी आया था, हमने तो मार दिया इसलिए हम यहाँ पर आ गए, तूने मारा नहीं और ये तेरे पीछे पीछे यहाँ पे आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये मेरी पालतू बन गई है, जो मैं ये बोलता हूँ वो ये करती है। ये लड़की भी कहती है डरो मत, ये भी एक टाइप की बिल्ली है, मेरे को अभी बांसुरी बजा के बिल्ली को कंट्रोल करती हूँ। बांसुरी बजाया जाता है लेकिन कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम लोग ऐसा ना करो, बिल्ली को गुस्सा आ गया तो बिल्ली मारेगा। हाँ तो बिल्ली को वाकई में गुस्सा आ जाता है और बिल्ली मारने के बदले प्रोटेक्शन बना लेता है, जिससे सारे के सारे अटैक और सब कुछ रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो ये लोग भी कहते हैं ओ माय गॉड भाई ये क्या हो रहा है, ये बिलौटे में तो कुछ ज्यादा दम है, ये बिलौटा तो हम सबकी फाड़ के रख देगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम लोग लड़ना बंद कर दो, वो मेरी पालतू है, जो मैं बोलूंगा वो वही करेगी, और मैं तुमको अटैक करने को नहीं बोलूंगा तो ये तुम पे अटैक भी नहीं करेगी। ओ हेलो बिलौटी आजा मेरे पास, अले ले 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 अले ले 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 ओ ले 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 आजा। तो वो पालतू बिल्ली की तरह आती भी है लेकिन बड़ा अजीब सा मुंह बनाकर। तो ये भी कहती है क्या हुआ ऐसा मुंह क्यों बना लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट नो, साला जब से टावर पर आया हूँ क्या क्या हो रहा है मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, हेलो बिल्ली क्या हो गया कुछ बोलती क्यों नहीं है। वो भी कहती मालिक मालिक बैटरी बैटरी डाउन बैटरी डाउन, भूख लगी है खाना दो, बैटरी पूरा करो वरना टाइम बोल जाऊंगी। ये लोग भी कहते हैं अच्छा इसकी बैटरी डाउन हो गई है, हाँ लेकिन खाना क्यों मांग रही है, बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर चाहिए ना, पावर कहाँ से लाएगा तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड इसको पावर नहीं इसको पैसे चाहिए, तो पैसे लेकर उसमें डालता है तो पावर आ जाती है। यानी समझ में आया, हमारे मेन कैरेक्टर ने जो पैसे फेंके थे ना वो पैसे बेसिकली उसकी बैटरी थी जिससे उसकी बैटरी चार्ज हुई और हमारे मेन कैरेक्टर की पालतू बन गई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग अब मुझे सारी बातें समझ आ गया, आप पालतू बन के मेरे साथ ही रहे। फाइनली कोई स्मार्ट मुझे जानवर मिला। तो डॉगी भी कहता है साले क्या मतलब फाइनली मिला, अरे मैं भी तो हूँ स्मार्ट जानवर। बाकी लोग भी कहते सही है यार, हमको तो लड़ाई करके मार काट के आगे आना पड़ा, तुम सही है पालतू बनाकर आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मानना पड़ेगा एबिलिटी तो मेरा कमाल का है, उसके चक्कर में पालतू बना, बढ़िया सपोर्ट करेगी अब। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ लेकिन 14वां फ्लोर उसको पार करके कैसे आगे बढ़े ये किसी को नहीं मालूम, तो देखते हैं कोई ना कोई तरीका तो मिल ही जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सब लोग अभी भी 14वें फ्लोर पे अटके हुए थे, दरवाजा सामने लेकिन दरवाजा ओपन नहीं होता। तो एक ही काम बचा हुआ है वह दरवाजे को तोड़ के आगे बढ़ना। तो सबके सब लिटरली सबके सब मिलके दरवाजे पे अटैक कर देते हैं एक बार में, और दरवाजा टूट भी जाता है। लड़की भी कहती है अबे टूट भी गया लेट्स फकिंग गो। डॉगी भी कहता भाई मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल अजीब तो मुझे भी लग रहा है लेकिन तू ही बता तेरे पास कोई और रास्ता है आगे बढ़ने का। डॉगी भी कहता मालिक बात तो आपने सही बोली है और कोई रास्ता ही नहीं है तो चलो यहीं से। तो जैसे आगे बढ़ते ना तो आगे कई सारे दरवाजा। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में है
अबे कौन से रास्ते से हम जाए? तो बिल्ली भी कहती मालिक टेंशन मत लो, मैं एनालाइज करके बताती हूँ। ओहो, अल्ले मालिक अब कोई भी रास्ते में जाओगे ना तो हर रास्ते में जाल मिलेगा। किसी रास्ते में ज़्यादा जाल है लेकिन सारे जाल का लेवल लो है, किसी रास्ते में थोड़ा सा जाल है लेकिन जाल का लेवल हाई है, तो किसी में भी जाओ मतलब बराबर ही है। हमारा मैं कट्टा भी कतल है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल बोल के रैंडमली एक में घुस जाता हूँ और वो घुस जाता है। और देखो ये जो है ना ये एरिया अलग अलग एरिया है। तो जैसे हमारा मेन कट्टा रास्ते से गया था वो अलग एरिया में आया था, बाकी लोग सेम रास्ते से गए थे लेकिन वो लोग अलग एरिया में एंट्री मारते हैं और हर एरिया में कई सारे दरवाजे हैं। तो ये वाली लड़की वो भी कई सारे दरवाजों के सामने आके डाउट में आ जाती है, मैं कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। और भी कई सारे बंदे थे वो लोग भी डाउट में आ जाते हैं। हम लोग घुसे एक ही दरवाजे में थे, फिर ये कहाँ कहाँ चले आए। वो जो बुढ़ा था फॉर्चून टेलर वो भी कहता है ये मैं कहाँ चला आया, आई डोंट नो मुझे कहाँ जाना चाहिए। रैंडमली किसी में घुस जाता हूँ और रैंडम वाले में घुस जाता है, वहाँ पे जाल जो था ना पहले से किसी ने हटा दिया है। ये भी कहता है इतना बढ़िया लक, आगे बढ़ते हैं। अब आते भाई हरे बालों वाले एक छपरी की ओर। वो भी कहता हूँ भाई गॉड इतने सारे रास्ते भाई मैं किस में जाऊँ समझ नहीं आता। मैं तो बीटीएस आर्मी का बहुत ही बड़ा फैन हूँ यार, उनको उनका नंबर कितना है 7, तो मैं 7वें नंबर के दरवाजे पे घुस जाता हूँ। उतने में पीछे से 2 लोग आते हैं और कहते हैं तू छक्कों का मालिक बन, हम तो थाला के फैन है, थाला का भी 7 होता है, वो 7 नंबर हमारा है थाले के भाले पे उछलने के लिए। वो भी कहता है उसने मुझे छपरी बोला, सालो छपरी तुम्हारा बाप होगा, मैं नहीं हूँ छपरी। हाँ थोड़े बाल का कलर मैंने कर लिया तो क्या मैं छपरी हो गया? हाँ थोड़ी जीन्स ऊंची करके पहनता हूँ तो क्या छपरी हो गया? गले में चैन पहनता हूँ तो क्या छपरी हो गया? मेरी जान क्या बोलती पब्लिक मचाएंगे, ऐसे करके बातचीत करता हूँ तो क्या मैं छपरी हो गया? बिल्कुल भी ना, मैं छपरी नहीं हूँ सालो, मैं भी आ रहा हूँ। और ये भी पीछे से घुस पड़ता है रैंडमली किसी एक में। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो घुस के जा रहा था, और इसके यहाँ भी जो भी जाल लगा हुआ था ना वो पहले से किसी ने हटा दिया है। सही है यार, लकी है। डॉगी भी कहता मेरा लक है साले, जब तक मैं तेरे साथ रहूंगा ना रास्ता क्लियर हो जाएगा। और फाइनली रास्ते से बाहर निकलता है, और जैसे बाहर निकलता है मैड गॉड यानी अपनी मुरोंग स्लैश मालकिन वो लड़ रही थी किसी पुतले के साथ। हमारा में कट्टा भी कहता ले तू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, लगा नहीं था। वो भी कहती साले तुझसे मिलने का मन तो नहीं था लेकिन अब तू आ गया तो 2-2 हाथ हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी मुरोंग ऐसी नहीं थी, वो तो मुझसे प्यार करती है, आई मीन मेरे बारे में परवाह करती है, वो कभी मुझसे फालतू में लड़ती नहीं। वो भी कहती जा चुकी है वो बंदी, मैं यहाँ पर हूँ मैड गॉड, मैं तो मारूंगी तुझे। और वो कोड़े से अटैक करके हमारे मेन कट्टा के सारे सिक्के उड़ा देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरी सिक्कों की एबिलिटी तो फालतू हो गई। वो भी कहता है तेरी सिक्कों की एबिलिटी प्लस तुम दोनों यहाँ पे फालतू है, मार डालूंगी। बिल्ली भी कहती ना मालिक मैं आपकी हेल्प करूंगी। ए बिलोटी की पावर ये देखो। और वो बिलोटी अपना पावर यूज करके उसके कोड़े को ऐसा हिला फिला के रख देती है। वो भी कहती है ये क्या कर दिया? बिल्ली भी कहती मालिक भूख लगा जल्दी से पैसे डालो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं पैसे दे रहा हूँ। मुरोंग भी देख के डाउट में आ जाती है, इसका ये बिलौटी बड़ी हार्ड है यार, इसको देखना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं देखने वाली, मैं तो चली, तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने वैसे भी ये फ्लोर का मिशन पूरा कर दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक कहाँ जा रही है? डॉगी भी कहता भाग गई, अब तू क्या करेगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता पीछा करने का मन कर रहा है लेकिन मैं पीछा भी नहीं कर सकता। डॉगी भी कहता क्यों पीछा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आगे कुछ पुतले खड़े हुए हैं और ये पुतले मुझे आगे जाने से रोकेंगे और ये मेरे पे अटैक करेंगे, जैसे मैं आगे जाने की कोशिश करूंगा वैसे। तो डॉगी भी कहता क्या बोल रहा है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक काम कर बिल्ली को भेज के देख, थोड़े से पैसे डाल के पता चल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार बात सही बोली है, ये ले भाई पैसा और जल्दी से चेक करके बता उन पुतलों को। तो बिल्ली भी कहता ओके ठीक है चेक करने दो। इनके ऊपर तो मेरा एनालाइज काम ही नहीं आ रहा सॉली। तू कुत्ता भी कहता साले तेरी तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुझे पैसा दिया तू फेल हो गया। वो भी कहता देखो मालिक आप एनालाइज नहीं कर सकते, मैं भी एनालाइज नहीं कर सकता, अगर मैं फेल हो गया तो आप भी फेल हो गए, हम दोनों के दोनों चोमू हैं। हमारा मेन कट्टा फिर से डॉगी को मारता है। डॉगी भी कहता मुझे क्यों मारा? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि उसने मुझे चोमू बोला। तो डॉगी भी कहता है तो मैंने थोड़ी ना बोला मुझे क्यों मारे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता बस ऐसे ही। वो वापस एनालाइज करने लगता है और फाइनली डिटेक्ट कर लेता है और कहता माय गॉड हाँ डिटेक्ट कर लिया, जो भी यहाँ पे आता है ये उस पर अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो थैंक गॉड तुमने एनालाइज कर लिया। डॉगी भी लाइक पहले नहीं कर सकता था, साला फिर से मार खा गया मैं। तो चलो यार इसको एनालाइज करके डी एनालाइज कर दो ताकि बिना लड़ाई किए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो भी कहती ओके ठीक है। अब आते भाई अगले फ्लोर पे जहाँ पे मैडम आ चुकी थी और उस फ्लोर पे पपेट थे। वो पपेट
हमारे मेन कैरेक्टर की तरह ही दिखता है। तो ये भी कहती हो समझ गया, ये ऐसा फ्लोर है जहां पर तुम आओगे तो तुम्हें उन बंदे लोग का पपेट दिखेगा जो तुम्हारे अपने, जो तुम्हारे जान पहचान के, और अपने जान पहचान के बंदों को मार पाओगे? ऑफ कोर्स यार, मैं तो मार सकती हूँ क्योंकि मुरोंग के जान पहचान के मैं तो मैड गॉड हूँ ना, मैड गॉड। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, आई मीन उसके पपेट की ओर। वो भी कहता है क्या रे चिकनी माल चलती है क्या 9 से 12? ये भी कहती साले कैसी अश्लील बातें कर रहा है। और ये लड़की का भी पपेट यहाँ पे था, प्लस अपना डॉगी का भी पपेट यहाँ पे था। तो ये भी कहती आई डोंट केयर अबाउट योर पपेट, मैं सबको यहाँ पे मारूंगी। और बढ़िया सबको मारने लग जाती है। अब आते भाई दूसरी ओर, जहाँ पे ये वाली लड़की थी वही बिस्टो को कंट्रोल करने वाली, इसके सामने भी पपेट आए थे। ये भी सारे पपेट को बढ़िया मार देती है और कहती है ये पपेट, अरे यार आई डोंट केयर, मुझे मालूम है पपेट कौन है रियल कौन है। रियल भी आ जाते, रियल को भी मार देती। और याद है ना ये लड़का, इसके साथ अलग ही झगड़ा था। तो ये भी कहती आई नो ये रियल नहीं है, ये पपेट यहाँ पर है, बट आई हेट हिम यार, आई रियली हेट हिम। इसका गोटा नोच लो भाई, लिटरली गोटा नोच लेती है, मजाक नहीं कर रहा, गोटा नोच के चल जाती है। अब आते उस लड़के की ओर, वो भी पपेट के साथ लड़ता है और कहता है मार दिया मैंने, अरे पपेट पपेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रियल वाले को भी मार दूंगा। और इसको भी लड़की की बॉडी दिखती है कोई पपेट वाला, और ये भी कहता है अरे यार ये लड़की आई डोंट लाइक हर यार, इसका पपेट भी मुझे पसंद नहीं है, मन तो कर रहा है इसका गोटा नोच लूँ। हाँ लेकिन ये लड़की है, इसके पास तो होगा भी नहीं। चलो दोनों लड़का लड़की कमीने भाई पपेट का गोटा नोचने के बारे में सोच रहे। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, उसकी ओर भी पपेट आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सारे पपेट को हटा देता है, मार देता है और कहता हूँ माई गॉड यार ये तो बड़ा अजीब था। डॉगी पपेट पे नाचने लगता है और कहता है हाय नाचने में कितना मजा आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से पेल देता है और कहता है साले मैं मार डालूंगा तुझे। डॉगी भी कहता सॉरी मालिक, मजे लेने भी नहीं देते थोड़ा सा भी। फाइनली अगला जो फ्लोर है ना, अगले फ्लोर पे आ जाते हैं। अगला फ्लोर पे धुआं धुआं, हेलो धुएं के पीछे कोई है क्या? तो धुएं के पीछे मैडम ही थी। वो भी कहती साले तू इतना जल्दी इधर फिर से आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, तुम मैड गॉड हो या मुरोंग यहाँ पर हो? मुरोंग हो क्या या मैड गॉड हो, प्लीज बोलो ना। वो भी कहती है मैं तो यहाँ पे मैड गॉड हूँ साले, तू क्या करेगा, मारेगा मुझे मार। ये भी कहता नहीं यार क्यों ऐसा करती हो, एक काम क्यों नहीं करती, तुम दोनों एक ही आ जाओ, कभी मैड गॉड और कभी मुरोंग, ये अच्छा नहीं लगता, दोनों एक में समा जाओ। वो भी कहती ना ना, दोनों अगर एक में समा जाएंगे तो एक अलग पर्सनैलिटी बन जाएगी, ऐसी पर्सनैलिटी जो शायद तुम्हें पसंद भी ना आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार उसको मैं मनाऊंगा, कुछ भी करके पटा लूंगा, तुम बस ये फालतू नाटक मत करो। वो भी कहती समझ गया, तू प्यार करता है ना इस मुरोंग को, दिल से नहीं बस जिस्म से, तुझे इस औरत का जिस्म चाहिए ना, आ जा मैं टांगे फैला कर तुझे इसका जिस्म दे देती हूँ, मजे ले ले और चला जा छोड़ के, दे दिए कंप्लीटली मुझे। हाँ हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोली? वो भी कहती है देने वाली हूँ, लेगा क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे यार मैं उसके जिस्म से नहीं उसके दिल से प्यार करता हूँ, खबरदार तूने उसके साथ कोई भी ऐसी गंदी हरकतें की तो। ये भी कहती साले तेरी माँ का मैं तुझे एक लपड़ लगा दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सबने मुझे ठरकी समझा है बट आई एम नॉट अ ठरकी, मुझे जिस्म से नहीं मुझे दिल से प्यार है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में जो थी ना वो तो लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर को अपने जिस्म देने को तैयार। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगना मैं तो दिल से प्यार करता हूँ जिसमें से नहीं। तो वो भी कहती ना तू रियल हो ही नहीं सकता, तू पक्का पपेट होगा जो नीचे वाले फ्लोर पे मिला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ वो तो मुझे मिले थे कई सारे पपेट, अच्छा लगता है इसको भी पपेट मिला था, यानी सबको पपेट मिलता है। वो भी कहती साले फेक के बच्चे मैं तेरी जान निकाल लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या फेक, मैं फेक नहीं हूँ मैं रियल यहाँ पर हूँ। अरे मेरे डॉगी से मेरे कैट से पूछ लो, अरे बोलो ना तुम दोनों। हाँ अब ये दोनों कहाँ चले गए? वो भी कहती और कितना नाटक करेगा साले, मरने को रेडी हो जा। इतना बोल के कोड़े से अटैक करने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सही टाइम पे उसको धक्का दे के बचा लेता है और कॉइन लेके तैयार था अटैक करने को। तो वो ओवर एक्टिंग करने लगती है, व्हाट तुम मुझे मारोगे क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुरोंग अरे तुम नॉर्मल हो गई क्या, वापस आ गई क्या, मैड गॉड नहीं है ना तुम्हारी बॉडी में, अरे उठ जाओ खड़ी हो जाओ। वो भी कहती नहीं पागल बनाया, मैं तो मैड गॉड ही हूँ, ये ले कुत्ते के बच्चे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा माथे पे मार के नीचे गिरा देता है और कहता है पागल लड़की कैसी औरत है यार, फालतू मासूम लोगों को तू बुद्धू बनाती रहती है। वो भी कहती चीटर को कहीं के ऐसे कौन मारता है, अरे मत मार मुझे जाने दे। उतने में वो पूरी की तरीके से गायब हो जाती है, यानी वो रियल वाली थी ही नहीं, वो तो फेक बली थी। हमारा मेन कैरेक्टर बेसिकली इल्यूजन में चल गया था, इल्यूजन खत्म होकर वापस आ जाता है। ये लोग भी कहते भाई तू अकेले इल्यूजन में चल गया था, हमको तो यहीं पे छोड़ के चल गया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कुत्ते के बच्चे तो क्या किया यहाँ पर अकेले अकेले। वो भी कहता कुछ भी नहीं, आपका आने का वेट यहाँ पे कर रहे थे। वो भी कहता साला अंदर का जो इल्यूजन कितना ज्यादा
रियल लग रहा था। मैडम जी एक बार के लिए लगा सच्ची में अपने जिस्म देना चाहती थी, ले लेता तो मजा आता। कौन सा रियल था, इल्यूजन ही तो था। डॉगी भी कहता है हाय कैसी गंदी गंदी बातें करते हो। पीछे से अपना कैट भी कहता हो कि ठीक है ये फ्लोर भी क्लियर हो गया, अगले फ्लोर पे जाने वाले हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो चलो वहीं पे शायद शिवानवू ऑर्डर यानी टोकन मिलेगा, आई एम रेडी फॉर अ टोकन। तो कैट भी कहता है या चलो आगे से दरवाजा यहाँ पे दिख रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो, डॉगी को गोद में उठाता है और कैट का हाथ पकड़ के निकल पड़ता है और फाइनली उस एरिया में एंट्री मारता है जो कि टॉप फ्लोर यहाँ पे था और कई सारे वहाँ पे आर्टिफैक्ट थे और कुछ मूर्तियाँ भी थी। तो काफ़ी सारी पब्लिक यहाँ पे आ चुकी थी। बोला भी जाता माय गॉड ये मूर्ति कोई ऐसे वैसे बंदे लोग का नहीं है, ये जो टॉप मार्शल आर्टिस्ट हमारे देश के हुआ करते थे ना, ये उनकी मूर्तियाँ हैं। बहुत इनके बारे में सुना था और कई सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। ऐसा सुनने में आया ये लोग है ना एक एक करके गायब हो गए थे, शायद यहीं पर आके मर गए होंगे। देखो कई सारे लोगों की लाशें पड़ी हैं, लगता है इन्होंने भी सामान लेने की कोशिश की और इनकी लाशें यहाँ पे बिछ गई। और तभी फाइनली वो टोकन शिवानवू ऑर्डर इनको दिख जाता है, खुश हो जाते कि ओ माय गॉड फाइनली हमको ये दिख गया, चलो लेने की बारी आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी उतने में आ जाता है और कहता हूँ माय गॉड जितना सोचा था उससे ज़्यादा बंदे आ गए। पब्लिक हमारे मेन कैरेक्टर को देखते ही पहचान जाते हैं कि यार ये तो मैगजिम है, मैगजिम बड़ा कमीना बड़ा दरिंदा आदमी है। इसके अलावा भी कई सारे बंदे थे जैसे कि मैड गॉड, वो अपना स्वॉर्ड कल्टीवेटर, वो जो जानवरों को कंट्रोल करने वाली लड़की, ये सब आपस में लड़ेंगे तो न जाने कौन जीतेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि सारे बंदे लोग का मकसद है वो टोकन और मेरा भी मकसद है वो टोकन, और कुछ भी हो जाए वो टोकन मैं लेने को तैयार हूँ। तभी पीछे से कोई आता है और कहता आगे मत जाना वरना तुम्हारी भी जान चल जाएगी जैसे बाकी लोग की गई है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कौन है बे, कौन बोल रहा है, बुड्ढे के बच्चे तू। वो भी कहता है मैं फॉर्चून टेलर हूँ, जो भी फॉर्चून चाहिए मैं बता दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास, बस 10 कॉपर के सिक्के हैं। वो भी कहता अरे क्या यार गरीब आदमी हो लेकिन 10 कॉपर का सिक्का भी चलेगा गरीब बच्चे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मेरे से तो फ्री में वड़ा पाव मांग के खाता था और मेरे को गरीब कह रहा है। वो भी कहता अरे नहीं मतलब नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरे मुंह से निकल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू गरीब की कभी बात समझता ही नहीं है। मेरी टेक्निक है सिक्के फेंकने का, मेरे पास एक पालतू पेट है जिसको सिक्के खाने पे ही काम चलता है, तो भाई इसके चक्कर में और गरीब बन जाता हूँ। तू गरीब का मजाक उड़ाता है। वो भी कहता ना ना तू भी गरीब मैं भी गरीब, दोनों गरीब गरीब भाई भाई। उतने में पीछे से आवाज़ आती है ओए चुप हो जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है रे, तो आयरन फिस्ट जिसको हमने पहले भी देखा था वो भी कहता सुनो मेरी बात, सबसे पहले एक बैरियर लगा हुआ है, वो बैरियर को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं ना वो सारे आर्टिफैक्ट हमको मिलने वाला नहीं है, तो हमें टीम अप करके सबसे पहले बैरियर को तोड़ना चाहिए। तो ये लड़की भी कहती है क्या बात कर रहे हो सच्ची में क्या यार काम हो जाएगा। ये लोग भी कहते या हो जाएगा काम, तुम्हें क्या मालूम नहीं है, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ना, तुम कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना हो। एक बंदा भी कहता सही बोला भाईजान, हमें टीम अप करके अटैक करना चाहिए और तोड़ यहाँ पे लेना चाहिए, सबकी फाड़ के रख देंगे, दुनिया हिला के रख देंगे। पब्लिक भी कहता अरे फालतू फालतू बातें मत कर। वो भी कहता सॉरी भाई कूल बनने की कोशिश कर रहा था उसके चक्कर में फुल बन गया। तभी एक बुड्ढा कहता रहे जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ये कोई ऐसा वैसा बैरियर नहीं है, फॉरबिडन बैरियर यहाँ पर है जो कि विजार्ड लोगों ने बहुत पहले यहाँ पे बनाया था। इसके पावर को रोकना तोड़ना बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है। ये भी कहता हूँ कि ठीक है लेकिन हम कैसे यहाँ पे तोड़े, क्या वाकई में पूरा दम लगाने पे हो जाएगा। तो ये लड़की भी कहती है जहाँ तक कि मुझे आइडिया है इसके 4 ड्रैगन स्टोन होते हैं, 4 ड्रैगन पिलर होते हैं, हमें कुछ भी करके उन सब पे एक बार में अटैक करके सबकी बैंड बजाना है, एक एक करके करेंगे तो शायद नहीं होगा। ये भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में क्या, ठीक है भाई तो हम रेडी है वैसी करने के लिए। तो वो लोग अटैक करे उससे पहले बाकी जो लोग थे ना वो लोगों का ध्यान था टोकन पे, तो टोकन पे ही अटैक किए जा रहे थे। लेकिन क्या टोकन पे जो बैरियर लगा बैरियर से अटैक रिफ्लेक्ट होकर उन पे आता उनकी मौत हो जाती है। तो ये छपरी बंदा जिसको हमने पहले देखा था वो भी कहता साला पहले ही बोला था कि जब तक बैरियर नहीं टूटे जब तक अटैक करने के बारे में सोचना भी मत वरना तुम्हारी जान जाएगी, मानेंगे ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो हमें बैरियर के बारे में आइडिया लगा है ना तो कुछ भी करके पहले बैरियर को तोड़ लेते हैं। तो सब लोग मिलकर जो 4 फॉर्मेशन के कोने थे उन पे अटैक करते हैं। 1 घंटे लगातार अटैक करने के बाद फाइनली बैरियर टूट जाता है। ये लड़की भी कहती है ओ माय गॉड सच्ची में बैरियर के कोने पे टूट जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरा ही तो आइडिया था, तू इतना क्यों हैरान हो रही है, यानी तुझे भी कंफर्म मालूम नहीं था, तूने बस ऐसे ही बोल दिया था। डॉगी भी कहता है शर्म करने का। और बाय द वे वो जो मूर्ति वहाँ पर है ना वो मुझे मूर्ति लगी नहीं रही, ऐसा लगता है जिंदा आदमी है जो किस तरीके से मूर्ति बन गया। लड़की भी कहती है अरे ऐसा मत बोलो सुनने से कितना डरावना लगता है। तो ये बंदा भी कहता हो उससे मुझे याद आया मैं फॉर्चून टेलर हूँ, थोड़े से पैसे दे दो मैं फॉर्चून टेलिंग कर देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला ये हर जगह फॉर्चून टेलिंग ही करता रहेगा क्या। अब जो कई सारे सामान और यहाँ पे थे तो सब लोग वो सामान लेने के लिए एक्साइटेड कि ये मैं लूँगा ये मैं लूँगा और ये वाला तो मैं लूँगा और ये मैं ले लूँगा और ये ले लूँगा।
उतने में वो जो मूर्तियां थी ना, मूर्तियां के अंदर जान आ जाती है। हम लोग मिलके बंदे लोगों पे अटैक करने को तैयार। ये लोग भी कहते हैं बट ये मूर्ति हमको रोकेगी, चलो मूर्ति को हम रोकते हैं। तो ये हीरो बन के आता रोकने के लिए, लेकिन मूर्ति इसकी जान निकाल लेता है। और जो टेक्निक से जान निकालता है उसको रिवर्सिंग स्पीयर टेक्निक बोला जाता है, जो कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है, बहुत साल पुराना टेक्निक यहाँ पर है, जो कई साल पहले गायब हो चुका था। यानी सारे मूर्तियों के पास ऐसी ऐसी टेक्निक है जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो स्वॉर्ड मैन भी कहता हूँ माय गॉड, यानी बैटल बड़ा तगड़ा होने वाला है। लड़की भी कहती है तू ज़्यादा और फार्मिंग मत कर, और वो जो टोकन है ना, टोकन में ना मारा है, टोकन में यहाँ पे लेके रहूंगी। मैड गॉड भी कहती हैं बड़ी बड़ी बातें करती है खाली, टोकन तो मेरे हाथ में जाएगा। लड़की भी कहती ना टोकन मेरे हाथों में जाएगा, जाओ बिल्ली जाके अटैक करो। तो उसकी बिल्ली एकदम शेर के फॉर्म में आती है और अटैक करने को रेडी होती है। हमारी मैड गॉड भी जो मूर्ति है ना, मूर्ति के साथ लड़ने को रेडी हो जाती है। और सॉर्ड गॉड वो भी अपने तलवार वगैरह से लड़े जा रहा है, और जो आयरन फिस्ट वो भी लड़े जा रहा है, और एक मॉन्क वाला बंदे को भी हमने देखा था वो भी लड़े जा रहा है। छपरी भी कहता हूँ माय गॉड, जब सब लोग लड़े जा रहे हैं तो मैं काहे को पीछे बैठूं, तलवार लेके वो भी लड़ने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर वो तो हीरो है, तो वो भी लड़ेगा। यानी मूर्तियां मारो, और मूर्ति मारने पे जो सबसे पहले टोकन लेगा टोकन उसका हो जाएगा। बुढ़ा भी देखता वेल मेरा काम तो बस फॉर्चून टेलिंग का है, मैं कहाँ से लड़ूं। लड़की भी कहती छी ओ माय गॉड ब्लड, इतना ब्लड, मुझे तो ब्लड देख के उल्टी यहाँ पे आता है। अरे डॉगी 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 मुझे बचाओ ना। डॉगी भी कहता अबे साले सबसे पहली बात मैं डॉगी यहाँ पे नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो एक आखिरी मूर्ति बचा हुआ है, अटैक। आखिरी अटैक करके ख़त्म कर देता है। जैसे ख़त्म होता है तो वाह चलो, यानी अब कंप्लीटली सारा प्रॉब्लम हट चुका है, अब बस हमें टोकन लेना है। इसलिए हम टोकन लेने को एक्साइटेड है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। टोकन एक है लेकिन टोकन के पीछे बंदे इतने पागल हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वो टोकन का बैरियर हट चुका है, मूर्ति वगैरह जा चुकी है, और टोकन एक है और उसके पीछे बंदे इतने पागल हैं। तो सबके सब एक बार में टोकन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लिटरली एक दूसरे की जान निकालने लगते हैं कि नहीं ये टोकन मुझे यहाँ पे चाहिए। हमारी मैड गॉड भी अटैक करती है, एक बंदे का जान निकालती है। दूसरा जो मॉन्क है वो भी अटैक करता है, और सब लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। उतने में छपरी बीच में घुस जाता है कि ना ना ये मैं लूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर छपरी को रोक देता है और कहता है चल हट बे कुत्ते के बच्चे, ये मेरा है, ये लूंगा, ट्रेजर आइटम जाऊंगा, उसको लाऊंगा और अपनी मुरौम को सबसे पहले बचाऊंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ले उससे पहले दूसरा आके कोई रोक देता है। फिर अपनी ये लड़की जो जानवरों को कंट्रोल करती है वो आती है अपनी बिल्ली को भेज के और ज़्यादा रोक देती है। यानी भाई सब आपस में लड़े जा रहे टोकन के लिए। बुढ़ा भी कहता है कि वेल मुझसे तो नहीं देखा जाएगा। लड़की भी कहती है वेल मुझसे भी नहीं देखा जाएगा, लड़ने दो, हम सुबनी में बैठ के तमाशा देखते हैं। और तभी टोकन एक एरिया में आके नीचे गिर जाता है। आयरन फिस्ट भी कहता हो ये टोकन मेरा हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चल हट, ये टोकन मेरा हो गया। और ये दोनों आपस में कुश्ती करने लग जाते कि नहीं मेरा है, नहीं मेरा है, नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है। उतने में वो स्वॉर्ड मैन आता है, उठा लेता है और कहता है लड़ो लड़ो आपस में लड़ो, ये मेरा यहाँ पे हो चुका है। चलो फाइनली मेरे हाथों में आ चुका है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो मैड गॉड देख लेती है और कहती है चल हट ये मुझे दे, और अपने कोड़े से जकड़ कर घसीट लेती है। उतने में ये वाली लड़की आती है और कहती है चलो हटो वो मेरा है, मुझे यहाँ पे दे दो। लेकिन उसको लेने से ये रोक देता है स्वॉर्ड मैन। तो वो भी कहता पागल यार, उसने तेरे हाथों से लिया है और तू मुझे उसके हाथों से लेने से रोक रहा है। ये भी कहता हाँ क्योंकि आई डोंट लाइक हर एंड आई ऑल्सो डोंट लाइक यू। मेरे हाथों में आए ना आए, तेरे हाथों में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो लड़की भी कहती पागल आदमी क्या यहाँ पे बोले जा रहा है, अरे कम से कम तू नहीं तो मुझे तो लेने दे। अपनी लड़की तो खुश हो जाती है कि है टोकन मिल गया, मेरे को मजा आ गया। उतने में ये लड़का पीछे से आता है और कहता है मैडम जी जरा पीछे देखो। इतना बोल के एकदम अचानक से अटैक कर देता है। मैडम जी को कोई होश आवाज नहीं था। अपनी ये वाली मैडम जी भी देखती है कि ओ साले कुत्ते के बच्चे, वो टोकन यहाँ पे दे दे, बिलुआ अटैक करो। तो बिलुआ अटैक करने को तैयार। उतने में वो जो मॉन्क वाला आदमी है वो आता है और कहता है अरे बिल्लू तुझे तो मैं देख लूंगा। बिल्लू एक पंजा मार के उसको उड़ा के फेंक देता है। ये भी कहता है उसने क्या पंजा मारा है। लड़की भी कहती है अरे यार ये जो भी हुआ काफ़ी गलत यहाँ पर हुआ। अपने ये बंदा भी कहता है अरे यार ये जानवर बड़ा कमाल का, ये जानवर को मैं रोकता हूँ। तो वो भी कोई अपना अटैक निकालता है और निकाल के बिल्ली को बढ़िया तरीके से पकड़ लेता है। लड़की भी कहती है अरे क्या किया मेरे बिल्लू के साथ। वो भी कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मैं टोकन ले रहा हूँ। इतना बोल के वो टोकन लेने वाला था, लेकिन स्वॉर्ड मैन वापस से अटैक करके इसको रोक देता है। लड़की भी कहती है रोक दिया उसने, चल अब वो टोकन मुझे दे दे। तो फाइनली अपनी चिड़ियों को भेज के टोकन लेकर आ जाता है।
वो भी कहती है वाह मेरे चिड़िया तुमने बढ़िया किया। चिड़िया भी कहती है च्यूं च्यूं च्यूं। छपरी भी कहता है चल चल ज़्यादा नाटक मत कर, अब वो मुझे वापस यहाँ पे लौटा दे। और मैड गॉड की बच्ची तेरे हाथों में था ना, तेरे हाथों से लेके यहाँ पे चली गई। हाँ तुझे शर्म नहीं आता? न जाने तूने कितने मासूम लोग को टोकन के लिए मार यहाँ पे डाला। और उन लोग को भी मम्मी पापा, उनका भी परिवार होता है, किसी के बारे में तो परवाह करो, सबकी इज्जत करो यार। ये लोग भी कहते हैं चुप कर साले, इज्जत की बातें यहाँ पे मत करो। और लोग आपस में लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे। मैड गॉड को वापस बढ़िया मौका मिलता है और अपना वो टोकन छीन लेती है और कहती हैं ये टोकन मेरे पास वापस आ चुका है और ये मेरा हो चुका है, बाय बाय। ये लोग भी कहते नहीं, अरे ऐसे कैसे बाय, अरे रुक जा यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, अरे यार ये टोकन लेके चल जाएगी तो ये कंप्लीटली उस बॉडी में आ जाएगी और मुरोंग को वापस ला पाना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पीछे से अपना वो फॉर्चून टेलर भी कहता है अरे वो तो जा चुकी है, अब क्या करें। ये भी कहता सारी गलती छपरी की है, इसने आके मुझे रोका, वरना टोकन मेरे हाथ में होता। छपरी भी कहता है अरे मेरी कोई गलती नहीं है। वो लड़की अपने बेड पे बैठती है और बेड पे बैठ के निकल जाती है कि मुझे जाके पकड़ना है। पीछे से अपना फॉर्चून टेलर भी कहता है बोले सब लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, वो बहुत बड़ी मुसीबत में आएगी, उसको तो रोकना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार उसकी जान वाकई में काफ़ी बड़ी मुसीबत में होगा, डोंट वरी कुछ भी करके हम बचाने जाएंगे। हाँ आते भाई अपने वो बंदे लोग की ओर। याद है ना हमने एक एपिसोड में देखा था, इनका प्लान भी टोकन लेने का था, लेकिन डायरेक्ट जाकर नहीं, डायरेक्ट जाएंगे फिर टोकन लेने की कोशिश करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, तो सारे बंदे को आपस में लड़ने दो फिर टोकन लेंगे। तो खबर आ जाती है कि शायद उनको टोकन मिल चुका है, क्या करे मालिक। मालिक भी कहता है यार मन तो कर रहा है अचानक से सबको गायब कर दे, लेकिन अचानक से सबको गायब करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, टोकन किसी एक के पास होगा, तो पहले उनको निकलने दो और टोकन जैसे जिसके पास है ना उसका लोकेशन ढूंढो और उसको पहले यहाँ पे पकड़ो। ये भी कहते ठीक है मालिक, जैसा आपने बोला हम वैसा ही करेंगे। हाँ आते भाई वही टावर के बाहर सब लोग वेट कर रहे थे, क्या हो गया इतना टाइम हो गया अभी तक कोई क्यों नहीं आया। लगातार अंदर कुछ ज़्यादा ही ट्रेजर आइटम है, सारे के सारे आइटम कलेक्ट करने के चक्कर में लेट यहाँ पर हो गया होगा, जाओ जाके अंदर से एक बार चेक करो। तो लोग चेक करने के लिए जाते हैं, उतने में सबसे पहले हमारी जो मैडम जी जिसने टोकन लिया था वो टोकन लेके भाग जाती है। तो ये लोग भी देख के डाउट में आ जाते कौन था यार, मैड गॉड यहाँ पे थी क्या। सबसे पहले वही तेजी से यहाँ पे भागी है, उसके पीछे ये वाली लड़की आती है कि मैड गॉड की बच्ची रुक जा, वो टोकन मुझे दे दो। ये लोग भी कहते एक सेकेंड भाई, एक भागी उसके पीछे दूसरा भी आया, हम लोग क्या करें। लीडर भी कहता देखते जाओ अभी और बंदे आएंगे, मुझे नहीं लगता इन दोनों के पास टोकन होगा। अब आते भाई इनकी ओर, अब ये टावर पे फंसे हुए थे, टावर के एकदम छत पर। अब यहाँ से हमें जाना है लेकिन नीचे जाने की सीढ़ी भी नहीं है। भाई ये क्या हो गया। छपरी भी कहता अरे यार मुझे वापस जाना है, मुझे सूसू भी लगा है, अरे मैं जा रहा हूँ, तो भाग रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर जानबूझ के टांग करके उसको गिरा देता है, वो भी कहता मम्मी ने गिरा दिया, गोटे पे लग गया। और नीचे ध्यान जाता है तो नीचे इतना टावर इतना ऊंचा है ना, एकदम डर जाता, मम्मी मुझे ऊंचाई से डर यहाँ पे लगता है, मुझे नहीं जाना। तो उतरने का मालूम है कौन सा तरीका था, स्प्रिंग, एक बड़ा सा स्प्रिंग लगा हुआ है, अपने ऊपर बैठो उधर और ठप से उछो और उछल के चल जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बीसी ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता, डरावना लग रहा है, क्यों रे बुढ़े। बुढ़ा भी कहता और कोई रास्ता ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है बुढ़े सबसे पहले तू ही जा। भाई बुड्ढे को ज़बरदस्ती उड़ा के फेंक देता है, कहता चलो बुड्ढा सेफ्टी से लैंड कर गया, हमारी बारी है, और ये भी फनली उछल के निकल जाता है। डॉगी भी कहता मालिक संभल के कहीं गटर में ना जाके गिरे, तो गटर में नहीं पानी में जाके गिरते हैं, सेफ लैंडिंग होती है, ज़्यादा चोट नहीं लगता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही निशाना मैंने लगाया था। डॉगी भी कहता लकी है मालिक, किसी बड़े पत्थर पे गिर जाते तो माथा फूट जाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ना, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता, हो गया ना। अब जो बाकी बंदे लोग बस उधर वेट किए जा रहे हैं, सालों कोई आया क्यों नहीं, कुछ सारे बंदे तो हवे में उड़ उड़ के यहाँ पे जा रहे ना। और उतने में ये कमीनी औरत आई थी जो कि मासूम बंदे लोग को मार के उनका पावर डाइवर करवा रही थी ना, उसके डिसाइपल भी कहती यार ये बड़ा शहर है जहाँ पे ढेर सारे कल्टिवेटर्स भी हैं, अचानक से यहाँ पे बंदे लोग को हम किडनैप करेंगे ना, उनको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये भी कहता अरे यार काय को टेंशन यहाँ पे लेती है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो है ना हम कर लेंगे, डरती बहुत है, हमारा जो सबसे पहला काम है डरना नहीं है, डरना मना है। वो भी कहती है ठीक है डरना मना है। अब आते हैं हमारे इस बंदे की ओर, ये भी कहता ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गया, टोकन जा चुका है, मैड गोड लेके यहाँ से गायब हो गई उसकी ऐसी की तैसी। हमारा मेन कैरेक्टर उसी होटल में बैठ के कुछ खाना ऑर्डर कर रहा था और इन दोनों की मुलाकात हो जाती है, और मुलाकात होती माहौल बड़ा ऑकवर्ड सा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे भाई तू यहाँ, वो भी कहता साले सुअर की औलाद
तू भी तो यहीं पर है। इनकी ऐसी की तैसी। डॉग भी देखता है, अरे बाप रे, ऐसा लगता है इनके बीच में 36 काकड़ा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं ऐसा 36 काकड़ा नहीं है। ठीक है भाई, तुम्हें कुछ बातचीत करना है क्या? वो भी कहता मुझे बातचीत करने का कोई मूड यहाँ पे नहीं है और हो सके तो मेरे से दूर रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कम ऑन यार, 5 साल पहले हम एक ही टीम में मिलकर काम करते थे, उसके बाद तुम्हारी भी याददाश्त चली गई, मेरी भी याददाश्त चली गई, कुछ याद नहीं तो बैठ के बातचीत कर लेते ताकि याददाश्त वापस आ जाए। वो भी कहता जो 5 साल पहले हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद भी नहीं करना, बस तूने मेरे एक स्वॉर्ड बेच दिया था वो मुझे बस याद है, उसके लिए मैं कभी भूल नहीं सकता। और तुझे एक चीज कहना चाहता हूँ, कान खोल के सुन ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या कहना चाहते हो? वो भी कहता चल निकल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है दिल दुखाने वाली बात बोल दी आपने। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर बेचारा स्वॉर्ड मैन के साथ बैठ के 2 मिनट के लिए बातचीत करना चाहता है, लेकिन वो तो बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। वो तो डायरेक्ट मुंह पे गंदी गंदी गालियां देता हूँ, कहता निकल जाए यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाईजान 2 मिनट के लिए बैठ के बातचीत कर लेंगे तो आपके बाप का क्या जाएगा। वो भी कहता मैंने बोला ना मुझे नहीं करना। तो हमारा मेन कैरेक्टर लड़ने को तैयार हो जाता है, ठीक है बेटे आजा भिड़ ले, डरता है ना तू मेरे से। वो भी कहता है जी मेरा कद्दू भी तुझसे ना डरे, आजा बेटे मैं भी भिड़ने को तैयार हूँ। उतने में वही लड़की आती है ये वाली और कहती है अरे क्या हुआ, आप लोग हमेशा लड़ते क्यों रहते हो, चलो चलो लड़ाई झगड़ा बंद करो, बैठ के कुछ पी लेते दारू वारू, मुझे भूख भी लगी है, कुछ फ्री का खिला दो गरीब औरत को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है तुम कह रही हो तो। लड़की भी कहती पाईजान आप गुस्सा बहुत करते हो, गुस्सा ना करो कभी भी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, उसको तुमने पाईजान बोला, जानती हो क्या उसको? वो भी कहती नहीं, अरे मैं बड़ी प्यारी हूँ ना, बड़ी क्यूट हूँ ना। मुझे देख के ऑटोमेटिक सबका दिल मेरे पे आ जाता है, मेरे सामने कोई झगड़ा ही नहीं करता और उसका दिमाग एकदम शांत हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन तुम्हारी बातें सुन के गुस्सा आ जाता होगा, दिमाग का दही हो जाता होगा, चलो कोई ना आई एम रेडी। लड़की भी कहती है अरे भाई दबे तुम लोग टावर पे गए थे टोकन के लिए, टोकन तुम्हारे हाथ में नहीं ना लगा? ये लोग भी कहते कहाँ लगा, तू भी थी ना, तूने देखा होगा ना। वो भी कहती हाँ देखा तो मैंने, मैड गॉड टोकन लेके चली गई और उसके बाद कई लोगों ने उसका पीछा किया, टोकन हमको दे दो, टोकन हमको दे दो, मार डाला इसने सबको, बड़ी कमीनी औरत है। तो ये भी कहती हाँ मुरोंग उसकी रियल पर्सनैलिटी है, लेकिन अब वो मैड गॉड ने कब्जा कर लिया, क्या करे किसको मालूम होगा। गोल्डन लॉयन को, वही जो जानवर वगैरह को कंट्रोल यहाँ पे करती है। चलो यार हमें उसका लोकेशन मिल जाएगा, वो हमें कुछ बता देगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो वो किधर है? तो स्वॉर्ड मैन भी कहता है डोंट नो, पहले हमें उस औरत का लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक मैड गॉड का लोकेशन का आइडिया लग जाएगा। तो ये भी कहती डोंट वरी, गोल्डन लॉयन का जो लोकेशन है ना वो ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प आसानी से यहाँ पे कर दूंगी। अब आते भाई पब्लिक में जहाँ पे आयरन फिस्ट बैटल कर रहा था किसी के साथ और कहता है क्या रे नुबड़े तेरी माँ का हार गया ना तू। आयरन फिस्ट भी कहता नहीं ऐसे कैसे, कौन है बे तू, ऐसा कैसा, कोई बड़े आदमी का डिसाइपल है क्या? वो भी कहता भाई मैं खुद बड़ा आदमी हूँ और मेरा मास्टर भी वाकई में बड़ा आदमी है, हम बड़े लोग मिलकर तेरा छोटा नुन्नू काटेंगे। वो भी कहता नहीं अरे भाई ऐसा मत करो। और ऐसे उनके बीच में लड़ाई हुए जा रहा है, वो बंदा तो एकदम रुकने को तैयार ही नहीं है और फार्मिंग करता ही है, बड़े बड़े अटैक किए जा रहा है। वो भी देखता हूँ माई गॉड यार ये बंदा न जाने क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे पास तो टोकन भी नहीं है, भाई प्लीज़ यार किसी और दिन बैटल कर लेंगे, आज मुझे लड़ने का मूड नहीं है। वो भी कहता ठीक है तू इतना रो रहा है ना तो मान लिया, लेकिन आज का बैटल का विजेता मैं हूँ। वो भी कहता हाँ मम्मी अरे आयरन फिस्ट मेरा नाम है, अच्छा हुआ अकेले एरिया में लड़ रहा था, कोई और देख लेता तो बड़ी बेइज्जती हो जाती। अब आते भाई उन लोगों की ओर जिनका प्लान था कि जैसे जिसके हाथ में टोकन लगेगा उसको मार के ले लेंगे। अब वो लगी है मैड गॉड के हाथों में, मैड गॉड किधर है कोई आइडिया भी नहीं। मालिक भी कहता है तो पता करो कहाँ यहाँ पे चलाएं, हमें कुछ भी करके वो टोकन चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब चाहिए। तो ये भी कहता हाँ मालिक टेंशन ना लो, हम आपके लिए टोकन ढूंढ निकालेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है चलो यार मैं अभी के लिए समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, घर पे बैठे बैठे मूड भी शांत हो जा रहा है, मुझे मुरोंग की याद आ रही है। डॉगी भी कहता औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर। उतने में अचानक से डॉगी पे अटैक होता है, वो बाल बाल बच जाता है, कहता मम्मी अटैक, हाँ मम्मी मुझे मारने का अटैक हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरी डॉगी को कौन मारना चाहता है, साला अभी मैं बदला लेने आ रहा हूँ। डॉगी भी देखता वाह मेरे लिए वाकई में लड़ना चाहता है, अच्छी बात है यार। और अपनी बिल्ली मजाक उड़ा देती है कि ओ माय गॉड यार कुत्ते की मौत मरते हुए देखा है, आज ये कुत्ता कुत्ते की मौत मरते मरते बच गया, उसने वाकई में यही बोला था। तो डॉगी भी कहता पहली बात मैं मरा नहीं हूँ बच गया हूँ, दूसरी बात साले डॉगी नहीं हूँ,
वो भी कहता है लेकिन भोगता क्यों है भौ 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 भौ। और ये लॉजिकली एक बिल्ली है लेकिन पुतले का बना हुआ, यानी पूरी तरीके से बिल्ली नहीं है, और डॉगी भी पूरी तरीके से डॉगी नहीं है। गजब ही है इस मानुआ में। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो पता करने आया था कि किसने अटैक किया, कौन भी आधी रात को अटैक कर रहा है, और मुझे लगता है उसने रैंडम अटैक किया था मेरी ओर, लेकिन मैं बच गया, डॉगी को लगने वाला था लेकिन कोई दिखता ही नहीं है। अगले दिन की बारी आती है तो पता चलता है एक आदमी था सिल्वर व्हील करके, कल रात को उस पर भी अटैक हुआ और वो मर गया यार। अपने ये आयरन फिस्ट ये भी बैठा हुआ था, वो कहता है क्या बात कर रहे हो यार, मैंने भी किसी एक बंदे के बारे में सुना, अचानक से उस पर अटैक हुआ, वो भी यहाँ पे मर गया। उतने में स्वॉर्ड मैन आता है और कहता है क्या बात कर रहे हो, अरे यार एक और बंदा था जिसपे अचानक से एक तीर आया, माथे पे लगा और उसकी मौत हो गई। डॉगी भी कहता है 3 बंदे मर गए, अबे कल मेरे पे भी अटैक हुआ था, मैं तो बाल बाल बच गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा वाकई में 3 लोग यहाँ पे मर गए, और उसमें भी जो अटैक किया, एक अटैक किया तीर का और भाग गया। हमारे पे भी जो अटैक हुआ वो भाग यहाँ पे गया। साला कौन है बे जो बीच में आके मुझे रोक रहा है, तो वो भी कहता मैं हूँ साले, कुछ प्रॉब्लम है तुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरी बहन का कुत्ता काटूं, तो अपना डॉगी भी कहता मालिक जब देखते हो तो लड़ते क्यों रहते हो। बिल्ली भी कहती लड़ने दो, लड़ने में मजा आता होगा। लड़की भी कहती अरे तुम दोनों फिर से कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ना स्टार्ट कर दिए, तुम्हारे कुत्ता बिल्ली भी इतना नहीं लड़ते जितना तुम लड़ते हो, आओ बैठो खाओ यार। तुम्हें पता चला शहर में कोई किलर यहाँ पे घूम रहा है, एक एक करके सबको मारे जा रहा है, और हमारा जो मेन मकसद था गोल्डन लॉयन, ये अपनी जानवर को कंट्रोल करने वाली लड़की को ढूंढना। तो पूरे शहर में भिखारी गैंग करके गैंग बड़ी फेमस है, उनके पास हर चीज़ का खबर होता है। मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया, बहुत जल्दी हमें लोकेशन पता चल जाएगा। उतने में भिखारी गैंग आ जाती है और कहती लो हम चले आए, क्या बात है, तुम्हारे हाथ पे हथेली लेके चले आए। बात दरअसल ये है कि वो जो मैडम जी है ना पड़ोस के शहर में मिलेगी, तुम्हें वहीं पे जाना चाहिए। ये लोग भी कहते ठीक है तो चलो मैडम जी के पास। मैडम जी से इंफॉर्मेशन लेकर मैड गॉड के पास जाना है और फिर टोकन लाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम लोग के पास पूरी खबर रहती है ना, तो ये जो कल अटैक हुआ जिसमें 3 लोग मर गए उसके बारे में मालूम है। तो वो भी कहता हमारी भिखारी गैंग ने कल से ही पूरा इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए शहर के कोने कोने में पहुंच गए थे, और हमें आइडिया यहाँ पे लग चुका है। बेसिकली वो जो अटैक हुआ है ना काफ़ी 17 या 18 लोगों पे हुआ था, लेकिन उसमें से 3 मरे, बाकी जिंदा बच गए। और अटैक करने का तरीका सेम था, आते हैं एक अटैक करते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो अटैक लगा या नहीं लगा उसका कोई गारंटी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या हमारा वाला लगा नहीं और वो गायब हो गया। ये भी कहता भाई दबे 2-4 पैसे दे दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे भिखारी लोग हमेशा भिखारी ही रहेंगे, साला इनको इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट भी नहीं होता। ये भी कहता चलो कोई नहीं यार, हमें तैयारी करनी चाहिए कल जाने का और मैडम जी को ढूंढने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार सफ़र के लिए मैं कुछ खाना यहाँ पे ले लेता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर मार्केट में खाना लेने आता है, तो कोई लड़की रो रही थी, उसकी नौकरानी भी कहती मैडम क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो। वो भी कहती है अरे क्या यहाँ पे बताऊँ यार, हमारे पड़ोस में जो लड़का था ना वो मर गया हुए। ये नौकरानी भी कहती हाँ लेकिन आपका लड़का नहीं ना मरा, तो आप कितना क्यों रोए जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है कि एक सेकंड यार किसी पे अटैक हुआ वो मर गया, और कोई अजीब तरीके से मरे जा रहा है। हाँ खून चूस लिया किसी ने जिससे वो मर गया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है यार शहर में चल के आ रहा है, अजीब तरीके से लोग यहाँ पे मरे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बातें मुझे कुछ भी करके पता करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर शहर में चेक करने आता है, तो तीर दिखता है, ये हो ना हो ये वही तीर है जो कल रात को एक एक करके सब पे चलाया जा रहा था। लेकिन कैसा तीर हो सकता है, इस तीर को देख के तो कुछ पता नहीं चल रहा यार। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 5 साल पहले मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था और ये जो अभी का अटैक हो रहा है ना, दोनों में पक्का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अब आते कुछ समय बाद जहाँ पे ये निकल पड़ते हैं शहर में जाने के लिए, उतने में फिर से अपना फॉर्चून टेलर आ जाता है। वो कहते हैं सुनो सुनो भैया हम आपकी फॉर्चून बता दें। डॉगी भी कहता है साला जहाँ जाते ये वहाँ कैसे आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पता नहीं साला चुंबक की तरह है, ऐसा लगता है हर बार आके चिपक जाता है। वो भी कहता अरे पाईजान आपके साथ वापस मुलाकात हो गई, फॉर्चून बता दूं 2 रुपये में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले नहीं बतवाना। वो भी कहता ठीक है वाई यार ताली मैं बजाता हूँ, मैं बताता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने बोला ना नहीं सुनना मतलब नहीं सुनना, मुँह बंद कर। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।